हेलो एवरीवन। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे एक नया चैप्टर एलआर का, वो है सिटिंग अरेंजमेंट। इसके पहले अपन डायरेक्शन टेस्ट पढ़े थे, ठीक है। तो सिटिंग अरेंजमेंट क्या है? बिठाना, लाइन से सबको इधर उधर बिठा देना। फिर बिठाने के बाद ये तुमसे पूछेगा किसके राइट में कौन बैठा है, किसके लेफ्ट में कौन बैठा है, आगे कौन है, पीछे कौन है, बस ये बताना है, ठीक है। तो लल्लू चैप्टर है सारे एलआर के। तो बिठाने का तरीका बता रखा है अलग अलग, लीनियर है, सर्कुलर है, पॉलीगॉन है, ठीक है। जनरली लीनियर और सर्कुलर, लीनियर के क्वेश्चन सबसे ज़्यादा है इसमें। लाइन से बिठा देगा, 1 2 3 4 ऐसे लाइन से बिठा देगा सब, ठीक है। पूरी कहानी सिखा रहा है अपन को कि सॉल्व कैसे करना है एग्जाम में। सबसे पहले क्वेश्चन आया तो उसको पढ़ना, जिसे अपन तो बिना पढ़े आंसर दे देंगे, टाइम पास कर रहा है, छोड़ो इसको। डायरेक्ट अपन आते हैं क्वेश्चन पे लीनियर के। पहले लीनियर का अपन क्वेश्चन करते हैं। हाँ, तो क्वेश्चन में उसने लोगों को बिठा रखा है। अब डायरेक्शन देख लो। डायरेक्शन लोगों को पता है नॉर्थ साउथ और ये वेस्ट, और राइट की तरफ अपना ईस्ट होता है, ठीक है। तो अपन तुम लोग बच्चों ऐसे बैठे हो, तो नॉर्थ साउथ, ये ईस्ट और ये वेस्ट। अब ऊपर नीचे की बात कर रहा है, ठीक है। तो नॉर्थ हमेशा अपने सामने होता है, सामने। इसको मैं अगर इसको ऐसे उठाकर ऐसे रख दूँ, ऐसे उठाकर ऐसे रख दूँ, तो नॉर्थ सामने होगा, साउथ पीछे होगा। ये अपन डायरेक्शन टेस्ट में पढ़ चुके पहले, ठीक है। तो पहले डायरेक्शन टेस्ट की वीडियो देख लेना, जो वीडियो वाले बच्चे हमारे, उसके बाद सिटिंग अरेंजमेंट देखना। अब जनरली जो भी बच्चा बैठेगा ना, जो भी पर्सन बैठेगा, ठीक है, वो कहाँ फेस करके बैठेगा? नॉर्थ में। याद रखना, तुम लोग अभी नॉर्थ में फेस करके बैठे हो, ये नॉर्थ है तुम्हारा सामने, तो तुम सारे बच्चे भी नॉर्थ में फेस करके बैठे हो। जब तुम लोग नॉर्थ में फेस करके बैठोगे तो ये तुम्हारा राइट हैंड है इस तरफ, और ये तुम्हारा लेफ्ट हैंड है। तुम्हारा राइट हैंड ईस्ट की तरफ होगा, ऑब्वियस बात है, ईस्ट वैसे भी राइट में ही होता है, और वेस्ट हमेशा लेफ्ट में होगा। और तुम लोग फेस करके बैठे हो नॉर्थ में। बोर्ड पर मुझे नॉर्थ में बिठाना है तो मैं ऐसे ऊपर करके बिठाऊंगा। बोर्ड ऐसे थोड़ी है नीचे रखा हुआ, क्या नॉर्थ को सामने बिठा दो, ठीक है। 2D 3D भी नहीं है बोर्ड में, 1D है। तो बोर्ड के अंदर अगर किसी को बिठाना है, यहाँ पर किसी को बिठाना है फेस करके, तो उसका फेस मेरे को ऊपर करना पड़ेगा। ऊपर मतलब होता है सामने, समझ गया ना। ये नॉर्थ। साउथ में होते हैं, तो साउथ में अपन ऐसे टर्न ले लिया अपन ने। अब साउथ में तुम्हारा फेस वहाँ होगा, तो राइट हैंड अब तुम्हारा वेस्ट तरफ आ गया, ठीक है। लेफ्ट हैंड इसकी तरफ, इसकी तरफ। ये 2 रो का अरेंजमेंट बता रखा है। चलो, एक क्वेश्चन अपने पास आया, अपन देखते हैं कि कैसे बच्चों को बिठाना है, ठीक है। तो क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं अपन यहाँ से। यहाँ लिखा है 4 चिल्ड्रंस आर सिटिंग इन एरो, ठीक है। मतलब 4 बच्चे रो में बैठे, रो में, रो वाइज। ए इज ऑक्यूपाइंग सीट नेक्स्ट टू बी बट नॉट नेक्स्ट टू सी इफ सी इज नॉट सिटिंग नेक्स्ट टू डी, हु इज ऑक्यूपाइंग सीट एडजेसेंट टू डी। एडजेसेंट समझते हो? पास में। डी के पास कौन बैठा है? तो जब इसको अपन बनाएंगे तो इसमें लिखा है ए इज ऑक्यूपाइंग सीट नेक्स्ट टू बी। वीडियो सही आ रही है? ठीक है। ऐसे ब्लर ब्लर बार बार कोई फोकस इन आउट तो नहीं हो रहा? ठीक है, चलो देखो ध्यान से। ए इज ऑक्यूपाइंग सीट नेक्स्ट टू बी। पहली कंडीशन क्या है? ए बी के बगल में बैठा है। ये बात बोल ना, ए बी के बगल में बैठा है। ए बैठा है बी के साथ, ठीक। ये पहली कंडीशन, ठीक। दूसरी कंडीशन क्या है? ए इज ऑक्यूपाइंग सीट नेक्स्ट टू बी बट नॉट नेक्स्ट टू सी। ए सी के पास नहीं बैठा, ये दूसरी कंडीशन, ठीक है। तो ये पहली, ये दूसरी। इफ सी इज नॉट सिटिंग नेक्स्ट टू डी, अगर सी डी के पास नहीं बैठा, लिखा है ना, इफ सी इज नॉट सिटिंग नेक्स्ट टू डी, अगर सी डी के पास नहीं बैठा, तो बताओ डी के पास कौन बैठा है। तो मुझे इनको बिठाना है इस तरीके से। अब मैं कैसे बिठाऊंगा? ए के पास बैठा है बी, सी ए के पास नहीं बैठा तो सी यहाँ बैठा होगा, ठीक है। और सी और डी पास में नहीं बैठे तो डी यहाँ बैठा होगा। अब तुम बोलोगे सर डी यहाँ भी तो बैठ सकता है, ए और बी के पास नहीं बैठ सकता, ठीक है।
अब ए और बी पास बैठे ये बोला है, ऐसे नहीं बोला कि ए के राइट में बी बैठा है या बी के लेफ्ट में ए बैठा है, ऐसा नहीं बोला। यानी कि ए बी अगर पास बैठे हैं तो ऐसे भी हो सकता है कि ए यहाँ पर हो, बी यहाँ पर हो। ये डायग्राम मत देखना, अच्छा कोई फेस बन जाता है, ठीक है। तुम तो कंडीशन देखना, कंडीशन तो ये सही है बिल्कुल। अब ये वाली कंडीशन देखना, ये सही है क्या? डी बी ए और सी, ये सही है नहीं है? ये सही नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि ए अगर मैं ए और बी की जगह चेंज कर दूं, ए और बी की, तो ए और बी साथ में है, हाँ साथ में, ये तो सही है। सी डी पास में नहीं है, हाँ पास में नहीं है, ये भी सही है। लेकिन ये कंडीशन सही नहीं है, गलत हो गई है, ठीक है, गलत हो गई। अब तुम बोलोगे सर एक काम करो, बी और ए ही रखो, डी को यहाँ कर दो, सी को यहाँ कर दो। सर ये देख लो, ये भी सही है, मैं चेक कर लेता हूँ। ए बी पास में, हाँ ए बी पास में, सी डी पास में नहीं है, सी डी पास में नहीं है, ए और सी पास में नहीं, हाँ ए और सी पास में नहीं, तो ये गलत है, ये दोनों सही है, सही है। अब ये बोल रहा है हु इज ऑक्यूपाइंग सीट एडजेसेंट टू डी, डी के पास कौन बैठा है? यहाँ डी के पास ए बैठा है, यहाँ भी डी के पास ए ही बैठा है, ठीक है। अगर इसमें कोई और बैठा होता, इस कंडीशन में अगर कोई और बैठा होता, इस वाले केस में, तो मैं बोलता इम्पॉसिबल टू टेक। लेकिन यहाँ पर भी डी के पास ए है, यहाँ पर भी डी के पास ए है, तो अपन क्या बोलेंगे? इसका आंसर आएगा डी, डी इज सिटिंग नेक्स्ट टू ए। समझ गए? कोई भी डाउट है इसमें? ठीक, तो अपन कंडीशन देख लेंगे क्या क्या कंडीशन रखनी है, और उस कंडीशन से कितने केस बनते हैं वो देखेंगे। तो ऐसा अपन अब हर क्वेश्चन में करेंगे, ठीक है। ये अपन ने पैटर्न देखा किस तरीके का क्वेश्चन होगा और अपन कैसे सोल्व करेंगे उसको। आओ आगे बढ़ते हैं। आओ क्वेश्चंस पे आते सीधा। आओ सारी चीज़ें बताऊंगा तुम्हें, एक एक चीज़ देखते जाना पहले। अभी जैसे ये क्वेश्चन है, 5 बॉयज ए बी सी डी ई आर सिटिंग इन अ रो, ठीक है। अब अपन क्वेश्चन सोल्व करना शुरू करते हैं। बुक सही से अपने पास, ठीक, तो अपन आते हैं सीधा बोर्ड पर। आओ सारे क्वेश्चन यहाँ करना शुरू करते हैं। जो जो टिपिकल क्वेश्चन है वो अपन यहाँ सोल्व करते हैं, ठीक। सबसे पहले अपन क्वेश्चन सोल्व करेंगे स्टडी मटेरियल का क्वेश्चन नंबर 1, 5 बॉयज़ वाला। 5 बॉयज़ ए बी सी डी एंड ई आर सिटिंग इन अ रो, ठीक है, मिला। ए बी सी डी ई, ये 4 लोग रो में बैठे हैं। कितने? 5 लोग, ए बी सी डी और ई, ये 5 लोग हैं जो रो में बैठे हैं। ध्यान से देखना सारे बच्चे, पहले देखना बाद में करना, पहले सीख लेना इसको, ठीक है। यहाँ लिखा है ए इज टू द राइट ऑफ बी, ए कहाँ पर है? बी के राइट में। देखो करने का एक तरीका बताता हूँ, सीटिंग अरेंजमेंट के क्वेश्चन को करने का एक तरीका बताता हूँ। सारी कंडीशन लिख लो यहाँ पर, फिर 2 मिनट लगेंगे सोल्व करने में। अरे 2 मिनट क्या, सॉरी 1 मिनट लगेंगे सोल्व करने में। कंडीशन स्पीड से लिखना। अभी तो मैं तुम्हें पढ़ा रहा हूँ, तो मैं क्वेश्चन 1 मिनट में सोल्व नहीं करूँगा क्योंकि मैं तुम्हें पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। एग्जाम में तुम्हें 1 मिनट लगेगा सोल्व करने में। तो देखो क्या लिखा है, ए इज टू द राइट ऑफ बी, बी के राइट में है ए। आओ सॉल्व करने से पहले अपन एक चीज़ बना ले अपनी, नॉर्थ साउथ ईस्ट नॉर्थ साउथ ईस्ट और वेस्ट, ये बना लिया, ठीक है। अब ए बी सी डी को अपन को बिठाना है। कैसे बिठाना है, क्या बिठाना है नहीं बोला, अपन नॉर्थ में बिठा दे जब तक कुछ नहीं बोले कुछ। जब ये बोलेगा साउथ में बिठाना है, ऐसे बिठाना है, तब उसके हिसाब से चलेंगे। अभी कुछ भी नहीं बोला, अभी सबको नॉर्थ में बिठाओ, ठीक है। नॉर्थ में बिठाओ मतलब सारे लोग ऊपर ही देखेंगे, ठीक है। ए बी
सी डी ए बी सी डी और ई, 5 है ना। सबको नॉर्थ में बिठाना जब तक क्वेश्चन ना बोले। अब क्या बोला, ए इज टू द राइट ऑफ बी, बी के राइट में कौन है, ए, ये बी, ये उसका राइट, ये पहली कंडीशन, ठीक है। दूसरी कंडीशन क्या है, ए इज टू द राइट ऑफ बी एंड ई इज टू द लेफ्ट ऑफ बी, बी के लेफ्ट में ई है, बी के लेफ्ट में ई है, सही है। बट टू द राइट ऑफ सी, सी के राइट में है, तो क्या बोला, E इज टू द लेफ्ट ऑफ B बट टू द राइट ऑफ C, E B के तो लेफ्ट में और C के राइट में, ये सही है, ये समझ में आ रहा है सबको, ये क्या जो बोर्ड पे लिखा है, ठीक है। A इज टू द लेफ्ट ऑफ D, D के लेफ्ट में है A, D के लेफ्ट में A है, ये D उसके लेफ्ट में A है, सही है। हु इज सेकेंड फ्रॉम द लेफ्ट एंड, चलो कार्यक्रम शुरू करें। B के राइट में A है और इस तरफ E है और इस तरफ C है, ठीक है। D के इस तरफ A है। आओ कार्यक्रम शुरू करते हैं, बिठाना शुरू करें। ये जो अपन ने बनाया ना, तो ऐसे बता रहा हूँ, 5 लोगों का बनाया। अपन हमेशा इसको यहाँ सॉल्व करते हैं। देखो मैं पहले बिठाता हूँ सबको, B के राइट में A है, सही है, ये सही बिठाया B और A को, वहाँ बाद में लिख दूंगा सब, वहाँ लिखना भी नहीं पड़ेगा, अभी लिखूंगा तो समझाने के लिए, एग्जाम में तुम मत करना ऐसे कर, ठीक है। B के राइट में A सही बनाया, पहली कंडीशन पूरी। अब B के इस तरफ E बनाना है, ये E के इस तरफ C बनाना है, ये C, D के इस तरफ A बनाना है, तो ये D, तो ये हो गए C E B A D। अब तुम बोलोगे नहीं आया समझ में, तो देखो समझाता हूँ। पहले बोला B और A ऐसे बैठे, तो मैंने B और A को ऐसे बिठा दिया, सही है। B के राइट में A बोला ना, B के राइट में A को बिठा दिया। फिर बोला लेफ्ट में E है, तो लेफ्ट में E को बिठा दिया। E के लेफ्ट में C था, E के लेफ्ट में C को बिठा दिया। फिर बोला A के उस तरफ है D, A के उस तरफ D को बिठा दिया। सारी कंडीशन पूरी हो रही है, नहीं हो रही, तीनों कंडीशन 1 2 और 3 हो गई। लल्लू क्वेश्चन था, बचकाना क्वेश्चन था, ऐसे हो जाता, ठीक है। डायरेक्ट भी लिख देते ना, ऐसे कंडीशन नहीं लिखते तो भी हो जाता। और अभी अपन शुरुआत कर रहे हो तो बेबी स्टेप ले रहे हैं अपन, ठीक। जब हम बड़े बच्चे हो जाएंगे तो हम भगना शुरू कर देंगे। अब क्या बोल रहा है क्वेश्चन, क्वेश्चन में बोला है हु इज सेकेंड फ्रॉम द लेफ्ट एंड। लेफ्ट एंड का मतलब ये, यहाँ से सेकेंड में कौन है, तो इसका आंसर है ई, ठीक है। तो हमारा आंसर क्या रहेगा, ई। ऑप्शन है सी, ठीक। अब सेकंड वाला तुम करना, होमवर्क है तुम्हारा। थर्ड वाला कराता हूं मैं, क्वेश्चन नंबर 3, 5 फ्रेंड PQRST करें। अपन कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 3, ये वाला 5 फ्रेंड PQRST, इनको बिठाएंगे अपन, ठीक है। करें स्टार्ट। 5 फ्रेंड PQRST आर सिटिंग इन अ रो फेसिंग, दिख रहा है ना, ठीक। फेसिंग नॉर्थ, हेयर एस इज बिटवीन टी एंड क्यू, टी और क्यू के बीच में एस एंड क्यू इज टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ आर, आर के इमीडिएट लेफ्ट में क्यू है।
तो बच्चों ध्यान से देख लो, 5 दोस्त बैठे, आओ बिठाते इनको। एस इज बिटवीन टी एंड क्यू, टी और क्यू के बीच में कौन है? एस, ठीक है, टी और क्यू के बीच में एस है, बिठा दिया। उसके बाद क्या बोलता है? Q इज टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ R, R के लेफ्ट में है Q, ये R को यहाँ बिठा दिया, R के लेफ्ट में आ गया Q। फिर क्या बोलता है? P इज टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ T, T के लेफ्ट में P है, ये P आ गया, ठीक है, हो गए PQRST, PQRST, बचकाना, बचकाना है ना भाई। बोला S T और Q के बीच में, तो मैंने T और Q के बीच में S को बिठा दिया। फिर बोला Q इज टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ R, R के लेफ्ट में Q, तो R को यहाँ बिठाओगे तो लेफ्ट में आएगा ना Q। और बोल रहा है T इज इमीडिएट लेफ्ट ऑफ T, T के इमीडिएट लेफ्ट में, इमीडिएट समझते हो ना, एक होता है लेफ्ट, एक होता है इमीडिएट लेफ्ट। जब क्वेश्चन कुछ ना बोले, ऐसे बोले लेफ्ट में, तो अपन लेफ्ट को क्या मानते हैं? इमीडिएट लेफ्ट, एज्यूम करते हैं इमीडिएट लेफ्ट होगा, ठीक है। फिर हो सकता है इमीडिएट लेफ्ट ना भी हो, आगे बढ़ के पता पड़ेगा क्वेश्चन, ठीक है। अभी तो बोला ही इमीडिएट लेफ्ट, इमीडिएट लेफ्ट का मतलब होता है बगल में, बिल्कुल पास, ठीक। वीडियो क्लियर है ना? चलो ये बिठा दिया अपन ने। अब क्वेश्चन में क्या पूछा है? हु इज इन द मिडिल? एस, एस आंसर है इसका। तुम लोग आंसर भी चेक कर लेना, ठीक है, यही आना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। 6 बच्चे, बहुत अच्छे लग रहे हैं 6 बच्चे। छः बच्चे आर स्टैंडिंग रो, बी इज बिटवीन एफ एंड डी, ई इज बिटवीन ए एंड सी। कर लेना आराम से। ए डज नॉट स्टैंड नेक्स्ट टू एफ और डी, सी डज नॉट स्टैंड नेक्स्ट टू डी, एफ इज बिटवीन विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर। ये करते बहुत अच्छा क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है, ये तो हो जाएगा तुमसे। 6 बच्चे, ए बी सी डी, ये सही है क्या? ए डज नॉट स्टैंड, इसमें कुछ मिस्टेक तो नहीं ना? नेक्स्ट टू, हाँ हाँ, नेक्स्ट टू राइट, एफ, अरे ये तो राइट हो गया। और ये क्या है? एफ और डी, हाँ हाँ, आइदर है वो। राइट किसने बताया तुम्हें राइट है? मैंने लिखाया था राइट। अब तो अपने हिसाब से कुछ भी मत कर लिया करो। राइट का तो कोई मीनिंग ही नहीं आया। ए डज नॉट स्टैंड नेक्स्ट टू राइट एफ और डी, क्या मतलब? नेक्स्ट टू राइट एफ और डी, नेक्स्ट टू आइदर एफ और डी, ठीक है। चलो ये करके दिखाता हूँ। 4th वाला, 4th में लिखा है 6 बच्चे, बी इज बिटवीन एफ और डी, एफ और डी के बीच में बी है, ठीक है। तो अपन इसको लिखते हैं एफ और डी के बीच में कौन है? बी। बच्चों याद रखो, एफ और डी के बीच में बी है ना, तो ऐसे भी लिख सकते हो और ऐसे भी लिख सकते हो, एफ और डी बीच में बी। ऐसे नहीं बोला इस तरफ ही एफ होना चाहिए, इस तरफ ही डी होना चाहिए, तभी बीच में बी आएगा, ऐसा नहीं बोला। ऐसे बोला एफ और डी के बीच में बी है, वो ऐसे भी लिख सकते हो, ऐसे भी लिख सकते हो। अभी मैं ऐसे लिख रहा हूँ, ठीक है। चलो अब सर कौन सा वाला सही है, वो तो क्वेश्चन पढ़ के आगे पता पड़ जाएगा तुम्हें। बच्चे समझ में आया सबको? इधर इधर इधर, ये समझ में आया, ठीक है। बी इज बिटवीन एफ और डी, ई इज बिटवीन ए एंड सी, ई इज बिटवीन ए एंड सी। चलो इसको छोड़ दो। ए डज नॉट स्टैंड नेक्स्ट टू एफ और डी। अच्छा ध्यान से सुनना बच्चों, एफ और डी के पास खड़ा हुआ नहीं है ए, यानी कि ए यहां भी खड़ा नहीं होगा, ए यहां भी नहीं है खड़ा। एफ और डी के पास ए नहीं है बच्चों, ऐसे क्वेश्चन ने बोला, ठीक। और यहां पर बोला है ई इज बिटवीन ए एंड सी, ए और सी के बीच में ई है, तो ऐसे होगा। देखो सी और ए, उनके बीच में ई। समझ में आ रहा है क्या बोल रहा? सी डज नॉट स्टैंड नेक्स्ट टू डी, और तेरी सी भी नहीं है यहाँ पर, तो अपन एक काम करते हैं, इसको रब कर दो। सी ई ए, इन दोनों के बीच में ई को रखना है। ए को डी के पास खड़ा भी नहीं करना, ए को भी यहाँ खड़ा नहीं कर सकते। तो अब इसको एक काम करते हैं, अपन ऐसे कर देते हैं खड़ा, सी और यहाँ पर ए और यहाँ पर ई, ठीक है। अब यहाँ से हटा देता हूँ,
ये हटा दिया। पिक्चर समझ में आ रही है? हाँ, सी डज नॉट स्टैंड नेक्स्ट टू डी, सी को डी के पास खड़ा मत करो, हाँ नहीं किया। एफ इज बिटवीन विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ चिल्ड्रन, एफ किसके बीच में दिख रहा है तुम्हें? सी बी, हाँ मतलब बी और सी के बीच में, तो इसका आंसर है यही आंसर है ना, बी। ठीक है, समझ में आया? तो जब अपन ने खड़ा करके देखा तो जो सेटिंग मैच नहीं हो रही थी तो अपन ने इधर उधर घुमा कर देख लिया, तो ये आंसर आया अपना बी। आगे बढ़ते हैं। देयर आर 8 बुक्स, आओ 8 बुक का क्वेश्चन सोल्व करें। देयर आर 8 बुक्स केप्ट वन ओवर द अदर, 8 बुक रखिए एक के ऊपर एक। 2 बुक्स आर ऑन ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर, ठीक है, 2 बुक ओबी की है, ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर, 2 बुक टीक्यूएम की है, 3 बुक आईआर की है, इंडस्ट्रियल रिलेशन, 1 बुक इको की है, इको। काउंटिंग कितनी हो गई? 8, 2 2 4 5 और 3 8 बुक हो गई, 8 ही बुक बोलिए। अब काउंटिंग फ्रॉम द टॉप, ऊपर से अगर काउंट करो, द सेकेंड, 5th और 6th बुक आर ऑन आईआर। अब 8 प्लेस बना देता हूँ, 8 प्लेस, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो टॉप से काउंट करो, काउंटिंग फ्रॉम द टॉप, सेकेंड बुक, 2nd, 5th और 6th आर ऑन आईआर। 2nd आईआर की है, 5th आईआर की है, 6th आईआर की। कोई डाउट हो तो बोलो तुम। बचकाना क्वेश्चन है, इससे इजी क्वेश्चन ही नहीं है पूरी बुक में क्वेश्चन। 8 बुक है, एक के ऊपर एक रखी हुई है, खुद ही बता रहा है। 2nd पे, 5th पे और 6th पे आईआर है, 3 आईआर हो गई, ये खत्म। अब इसके बाद 2 बुक्स ऑन आईआर आर बिटवीन 2 बुक्स ऑफ टीक्यूएम। क्या बोला? 2 बुक्स ऑन आईआर आर बिटवीन 2 बुक्स ऑफ टीक्यूएम। आईआर की 2 बुक, टीक्यूएम की 2 बुक के बीच में, ये 2 बुक, ठीक है, टीक्यूएम की बुक के बीच में, तो यहां पर भी टीक्यूएम होगी और यहां पर भी टीक्यूएम, और टीक्यूएम की 2 ही बुक है, टीक्यूएम भी खत्म। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा? कर लिया? बड़े आगे, यहाँ तक कर लिया, यहाँ तक समझ में आ गया? आगे बढ़ते हैं। 1 बुक ऑन आईआर इज बिटवीन 2 बुक ऑन ओबी। 1 बुक ऑफ आईआर, आईआर की जो एक बुक है वो ओबी की बुक के बीच में है, ओबी और ओबी आ गए, ओबी की बुक के बीच में एक बुक, ओबी भी खत्म, तो इको की बुक तो यही होगी। क्या पूछ रहा है क्वेश्चन में? विच बुक इज द लास्ट बुक फ्रॉम द टॉप, टॉप से आखिरी बुक कौन सी है? बचकाना है, इकोनॉमिक्स। समझ में आया? अब कौन सा आया? 5 बॉयज आर स्टैंडिंग इन अ रो फेसिंग ईस्ट, ये ईस्ट। ध्यान से देखना, 5 बच्चे ईस्ट में फेस करके बैठे, तो कुछ मतलब है ईस्ट का, कंसीडर करो ईस्ट को, करो ईस्ट को कंसीडर, ठीक है। एक बार करता हूँ, एक बार नहीं करता, देखता हूँ क्या फ़र्क पड़ता है। तो पहले नहीं करता, ईस्ट को कंसीडर नहीं करता, देखता हूँ बिना कंसीडर किए क्या होता है। नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट। तो अभी मैं ऐसे सोच रहा हूँ कि ईस्ट में नहीं बैठे, कैसे बैठे? नॉर्थ में बैठे, ऐसे बैठे नॉर्थ में। देखता हूँ क्या होता है, सबको नॉर्थ में मान लो, जो भी मिले वो नॉर्थ में मान लो, देखते क्या होता है। पवन इज टू लेफ्ट ऑफ तवन, पवन तवन के लेफ्ट में है, ठीक है, पवन तवन के लेफ्ट में, तवन के लेफ्ट में पवन, सही है। विपिन एंड चवन, हाँ क्या बोल रहा है? पवन इज और लेफ्ट ऑफ तवन, विपिन, चवन। अच्छा ठीक है, तवन, विपिन और चवन, इन तीनों के लेफ्ट में पवन, ठीक। तवन, विपिन एंड चवन आर टू द लेफ्ट ऑफ नकुल, तवन, विपिन, चवन नकुल के लेफ्ट में, ये नकुल के लेफ्ट में, ठीक है। चवन इज बिटवीन तवन एंड विपिन,
ये च्यवन जो है तवन और विपिन के बीच में, यानी कि तवन और विपिन के बीच में च्यवन है, तो नकुल तो अपनी जगह पे ही रहेगा, पवन भी अपनी जगह पे ही रहेगा। इफ विपिन इज द फोर्थ फ्रॉम द लेफ्ट, अगर विपिन लेफ्ट से फोर्थ में हो, लेफ्ट से फोर्थ में, हाँ सही है, विपिन फोर्थ में ही, ठीक है। देन हाउ फार तवन फ्रॉम द राइट, राइट से तवन कौन सी जगह पे है? ईस्ट वेस्ट को कंसीडर नहीं कर रहा बच्चों में, तुम ईस्ट वेस्ट में मत बिठाना, मैं तो नॉर्थ में बिठा रहा हूं, ठीक है। हाउ फार तवन फ्रॉम द राइट, राइट से तवन कौन सी जगह पे है? राइट इसे बोलते हैं, यहां से तवन है, ये पहली प्लेस, ये दूसरी है, तीसरी है, चौथी प्लेस पे, फोर्थ, इसका आंसर है फोर्थ, सही है। डी आ रहा है, सही है। मतलब ये ईस्ट फर्जी था, ईस्ट में देख रहा है तो मतलब ही नहीं है ईस्ट का। बच्चों मेरी बात सुनो, ईस्ट को तब कंसीडर करते हैं, ईस्ट में देख के बैठ रहे हैं ना ये लोग, तो ईस्ट को तब कंसीडर करते हैं जब कोई और डायरेक्शन की बात होती है। यहाँ पर देखना, मैं तुम्हें बताऊंगा कब कंसीडर करेंगे। यहाँ पर मैंने ईस्ट को कंसीडर नहीं किया, मैंने ईस्ट को भी क्या माना? नॉर्थ मान लिया। मैंने तो ऐसे बोला सारे लोग ऊपर ही देखकर बैठ रहे हैं, जब सारे लोग नॉर्थ पे देख के बैठेंगे तो ये राइट रहेगा और ये लेफ्ट रहेगा, मैं तो ऐसे ही बिठाया सबको, तब भी आंसर सेम आया, ठीक है। तो अब तुम बोलोगे सर ईस्ट को कब कंसीडर करें, तो मैं तुम्हें बताऊंगा कब कंसीडर करना, अभी नहीं करना कंसीडर, ठीक है। जब ईस्ट, यहाँ ऐसे बोल रहा हो कि सारे लोग ईस्ट में देखकर बैठे और फिर ऐसे बोले कि ये इसके नॉर्थ में है, ये इसके साउथ में, ऐसा लिखा हुआ है, तब अपन डायरेक्शन को कंसीडर करेंगे। बताऊंगा मैं तुम्हें कब कंसीडर करेंगे, ठीक है। ये हटा दो, अभी आंसर बराबर मैच कर लेना, अपन गलत तो नहीं है ना, चेक कर लेना, हो सकता है अपन गलत भी हो। अब क्या आया? 6% कराना है क्या इसको? 2 रो, अच्छा 2 रो में बैठे, इसको कराना है। 2 रो वाला क्वेश्चन है बच्चों, ये 7th वाला, इसमें 2 रो बनेगी। आओ 2 रो में बिठाते हैं। क्या बोल रहा है? 6% MNOPQR आर सिटिंग इन 2 रो विथ 3% इन ईच रो, हर रो में 3% बैठे। बच्चों जब भी 2 रो में बिठाना है ना, तो पर्सन देखो कैसे बैठेंगे, ये एक रो, ये दूसरी रो, यहाँ के पर्सन बैठेंगे नॉर्थ में, ठीक है। यहाँ के पर्सन नॉर्थ में बैठेंगे, तो नॉर्थ में बैठने वालों का राइट हैंड ये होता है, मैं हमेशा राइट हैंड ही बनाता हूँ, लेफ्ट बनाता ही नहीं हूँ। तो जो हाथ नहीं है वो कौन सा है? लेफ्ट, और जो हाथ है वो कौन सा है? राइट। तो एक हाथ बनाने से पता पड़ जाता है भाई ये राइट है, बाकी जो नहीं है वो लेफ्ट है, तो इससे राइट लेफ्ट पता पड़ जाता है। तो 3 लोग ऐसे बैठेंगे और 3 लोग ऐसे नहीं, ऐसे, इसका राइट हैंड यहाँ होगा ना, सही है, ऐसे बैठे, ऐसे वहाँ मत बिठा देना, 2 रो में हमेशा ऐसे बैठेंगे ये लोग, ठीक, आमने सामने फेस करके। बोथ द रोज आर इन फ्रंट ऑफ ईच अदर, दोनों रो एक दूसरे के आमने सामने है, ठीक है, ये सही बिठाया ना बनने, आमने सामने। Q इज नॉट एट द एंड ऑफ एनी रो, Q किसी भी रो के आखिरी में नहीं बैठा। P इज सेकंड द लेफ्ट ऑफ R, ठीक है, Q एंड में नहीं बैठा, और P क्या है? P इज सेकंड द लेफ्ट ऑफ R, मतलब R बना दो, R के सेकंड लेफ्ट में R है, तो यहां पर P है। अगर तुम नीचे बिठाओ तो, ठीक है, ऊपर में तो लेफ्ट ये हो जाएगा, तो अगर तुम किसी को यहाँ बिठाओ, अगर तुम R को यहाँ बिठाओ, तो सेकंड लेफ्ट में है P, सेकंड लेफ्ट मतलब, सॉरी ये गलत बना दिया, सेकंड लेफ्ट इसे नहीं बोलते। देखो R के सेकंड लेफ्ट में, तो ये फर्स्ट लेफ्ट और ये सेकंड लेफ्ट, यहाँ पर है P, समझ रहे हो। तो अगर R को तुम यहाँ बिठाओ मान लो, तो P को अपन बिठाएंगे यहाँ पर, ठीक, R के सेकंड लेफ्ट। चलो अभी नहीं बिठा दे, अभी तो इसको हटा दे। P, हाँ P के सेकंड लेफ्ट में R, उसके बाद क्या बोला? रो इन द फ्रंट ऑफ ईच अदर, Q इज नॉट एट द एंड ऑफ एनी रो, Q एंड में नहीं है, Q एंड पे नहीं है, किसी भी एंड में नहीं है। O इज द नेबर ऑफ Q,
ओ जो है वो क्यू का नेबर है, ठीक है। अरे यार आ जाओ बच्चों, दुर्घटना होती रहती है। राइट 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 राइट, ठीक है। अब अपन क्या कर रहे हैं, केस क्या है अपना, बोथ द रो आर इन फ्रंट ऑफ क्यू इज नॉट, क्यू एंड में नहीं है, क्यू एंड पर नहीं है। पी इज द सेकंड द लेफ्ट ऑफ आर, आर से पी यहां पर रहेगा। एक काम करो, आर और पी को तो बना ही दो, आर और पी को तो बना ही दो। ओ इज द नेबर ऑफ क्यू, ओ जो है वो क्यू का नेबर है, क्यू का नेबर है ओ। ऐसे इसलिए बनाता हूं क्योंकि इधर उधर कर सकते हो। एंड डायगोनली अपोजिट टू पी, ओ इज द नेबर ऑफ क्यू एंड डायगोनली अपोजिट टू पी। ओ क्यू का नेबर है और पी के डायगोनली अपोजिट है, ठीक है। डायगोनली अपोजिट समझते हो, अगर पी के अपोजिट बोले तो यहाँ, और डायगोनली अपोजिट बोले तो यहाँ, ठीक है। वापिस पी का अपोजिट क्या हुआ, ऐसे बोले कि ओ जो है ओ वो पी के अपोजिट में बैठा है, ऐसा बोले तो पी के ऊपर बिठा दो। और ऐसा बोले डायगोनली अपोजिट है तो फिर यहाँ बिठाओ, यहाँ, इसे डायगोनली अपोजिट बोलो। समझ गए, अपोजिट और डायगोनली अपोजिट, पक्का। तो क्या बोल रहा है अभी, पी ओ इज द नेबर ऑफ क्यू, ओ क्यू का नेबर है और पी के डायगोनली अपोजिट है, ठीक है। कौन, ओ या क्यू, ओ पी के डायगोनली अपोजिट है और क्यू का नेबर है तो क्यू को यहाँ बिठाना पड़ेगा, ठीक है। फिर एन इज अ नेबर ऑफ आर, एन आर का नेबर है तो एन यहाँ आएगा, ठीक है। कौन बचा, एम, एम यहाँ आएगा। तो क्या बोला, हु इज इन फ्रंट ऑफ एन, एन के फ्रंट में कौन है, क्यू। तो आंसर बी है क्या, बी है ना, आंसर है क्यू। कोई डाउट हो तो बोलो। समझ में आई, पहले कंडीशन लिख दी, क्यू एंड में नहीं है, पी और आर इनके बीच में एक जगह खाली है, क्यू और ओ साथ में है। फिर जैसे ही बोला मैंने आर और पी को बिठा दिया, क्योंकि एक जगह तो बिठाना ही पड़ेगा ना आर और पी को। तो फिर जैसे ही बोला पी के डायगोनली अपोजिट ओ है तो फिर मैंने ये लिखना शुरू कर दिया, ठीक है। बच्चों याद रखो, सिटिंग अरेंजमेंट बहुत सिंपल है, तुम्हें करने का तरीका आना चाहिए बस। फिर क्या आया, ये 6%, E is not at the end of any row, D is the second row left of F, C is the neighbor of E, E is sitting diagonally opposite to B, B is the neighbor of। कर लोगे ये वाला, ये 2 रो वाला क्वेश्चन है, ये ट्राई करना 8 वाला क्वेश्चन। कोई डाउट आएगा तो फिर मैं सोल्व करूँगा। सारी कंडीशन लिख देना, देखो ये सारे केस को लिखना है। E is not at the end, E एंड में नहीं बिठाना, D is second to the left of F, सेम क्वेश्चन है ऊपर वाला ही, अच्छे से लिख कर दे दिया कंडीशन, आराम से बिठाना, ठीक है। चलो 5 boys are sitting in a stair, बढ़िया क्वेश्चन आया बच्चे। ये 5 लड़के किस पे बैठे, सीढ़ियों पे बैठ गए, यहाँ सीढ़ी है ना बनी हुई, यहाँ बैठ जाते बच्चे सारे लाइन से, ठीक है। अब सीढ़ी पे तो ऐसे ही बैठेंगे ना, एक के ऊपर एक, बड़ा मस्त क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन है। A5 इज अबव A1, A5 जो है वो A1 के ऊपर है, मतलब A1 यहाँ होगा तो उसके ऊपर होगा A5। सीढ़ियाँ ऐसे होती है ना, तो अपन ऐसे लिख रहे हैं, तुम चाहो तो डायरेक्ट ऊपर भी लिख दो, तुम्हारी मर्जी, ठीक है। तुम्हें मज़ा नहीं आ रहा है ऐसे लिखने में तो तुम ऐसे भी लिख लो, A1 और A5, ठीक है। A4 इज अंडर A2, ठीक है। A4 A2 के अंडर में, तो A2 तो है ही नहीं यहाँ पर कहीं, आगे बढ़ जाओ। इसको अभी छोड़ दिया है, इसको अभी छोड़ दिया, इस पे आता हूँ। A2 इज अंडर A1, A2 इसके अंडर में बैठा है, ये देखो A2 यहाँ बैठा है, ठीक है। A4 इज बिटवीन A2 एंड A3, A2 और A3 के बीच में A4 है, तो A2 A3 के बीच में होगा तो A4 यहाँ होगा
तो A3 यहाँ होगा, ठीक है। 1 2 3 4 5 हो गए। A4 इज अंडर A2, A4 A2 के अंडर में भी आ गया, सही है, हो गया। इसका कुछ काम ही नहीं है, फोकट ही दिया है इसको, नहीं है ना इसका कुछ काम। भाई A5 को बोला, A5 ऊपर है, A1 के ऊपर है A5, ऐसे बोला। फिर बोला A2 और A1, A2 के अंडर में A1, सॉरी A1 के अंडर में है A2, A2 इज अंडर, A2 अंडर में A1 के, तो ये बना दिया। फिर बोला A2 A3 के बीच में A4 है, A2 A3 के बीच में A4 है, ये बना दिया। इसका कुछ काम आया भी नहीं, और आता भी तो देख लो, A2 के अंडर में A4, अंडर में ही बनाया। इस तरीके से बैठे। हु इज एट द लोवेस्ट पोजिशन, A3, बस खत्म। हाँ, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है बच्चों। क्वेश्चन नंबर 10, ये ध्यान से देखना सारे बच्चे। 5 चिल्ड्रन आर सिटिंग इन अ रो, 5 बच्चे रो में बैठे। S इज सिटिंग नेक्स्ट टू P बट नॉट T। तो ध्यान से सुनना, S इज सिटिंग नेक्स्ट टू P, P के पास कौन बैठा है? S। P और S पास में बैठे हैं। इसका मतलब होता है कि SP भी लिख सकते हो, PS भी लिख सकते हो। पास में बैठा है ये बोला है, राइट लेफ्ट नहीं बोला, सही है। चलो, पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन, बट नॉट T, कौन? लेकिन T के पास नहीं है। T के पास कौन नहीं है, P या S? S। याद रखना, कहीं पे भी लिख लेना, बट हमेशा फर्स्ट पर्सन के लिए यूज होता है। बट किसके लिए यूज होता है? फर्स्ट पर्सन के लिए, लिख लो कहीं पे भी। बट हमेशा फर्स्ट पर्सन यानी कि S। S इज सिटिंग नेक्स्ट टू P, S P के पास बैठा है बट नॉट T, लेकिन T के पास नहीं बैठा। बच्चों, S T के पास नहीं बैठा, ये दूसरी कंडीशन। S को कहीं भी बिठाओ, T के पास मत बिठाना बस, और P के पास बिठाना ज़रूरी है। ये बात समझ में आई? कोई डाउट? ठीक। फिर क्या बोलता है? K इज सिटिंग नेक्स्ट टू R, तो K और R साथ में बैठे, ऐसे कर दूं, R K बोलो या K R बोलो, एक ही बात। हु इज सिटिंग ऑन द एक्सट्रीम लेफ्ट, एक्सट्रीम लेफ्ट में बैठा है वो कौन? K या R? K इज सिटिंग नेक्स्ट टू R, K R के पास है। हु इज सिटिंग ऑन द एक्सट्रीम लेफ्ट, जो कि एक्सट्रीम लेफ्ट में बैठा है, कौन एक्सट्रीम लेफ्ट में बैठा है? R। चलो, ये भी लिख लो तुम्हारी बुक में। हु यूज होता है सेकंड पर्सन के लिए हमेशा। बच्चों, याद से लिख लेना, हर क्वेश्चन में आएगा। तो सेकंड पर्सन के लिए यूज होता है, जो कि कौन है? R। तो K इज सिटिंग नेक्स्ट टू R, K R के पास बैठा है। अब R की बात चल रही है, हु मतलब R। हु इज सिटिंग यानी कि R इज सिटिंग ऑन द एक्सट्रीम लेफ्ट, R एक्सट्रीम लेफ्ट में बैठा है। एक्सट्रीम लेफ्ट का मतलब, अगर ये पोजीशन है 5, 1 2 3 4 5, R बैठा है एक्सट्रीम लेफ्ट में, सॉरी राइट है ना, ये तो राइट है। वेरी गुड बच्चों, समझदार हो गए तुम। R बैठा है एक्सट्रीम लेफ्ट, यहाँ बैठा है R। चलो आगे बढ़ते हैं। एंड T इज नॉट सिटिंग नेक्स्ट टू K, T और K साथ में नहीं है, T और K साथ में नहीं है। हु इज और आर एडजेसेंट टू S, S के पास कौन बैठा है? आओ बच्चों, बनाते हैं डायग्राम। बनाए, ध्यान से देखना, डायग्राम बना रहा हूं इसका। R को तो बिठा दिया यहाँ पर, ठीक है, और R के पास कौन बैठेगा? K, ये K बिठा दिया R के पास, ठीक, और K के पास T नहीं बैठेगा, ठीक। अब S और T भी पास में नहीं बैठेंगे, तो P और S को बिठाना है साथ में, ठीक है। तो P और S को बिठाए, तो अपन ऐसे बिठाएंगे, यहाँ पर S और यहाँ पर P, तभी जाकर यहाँ T बैठ पाएगा।
अगर मैं पी और एस बिठाता तो फिर एक जगह खाली थी, तो एस के पास टी बैठ नहीं सकता ना। समझे? मैं पी और एस और पी क्यों बिठाया, पी और एस क्यों नहीं बिठाया, समझ में आया? मैं चाहता तो पी और एस बिठा देता, यहाँ पी और यहाँ एस, मगर फिर यहाँ एस बिठाता तो एक ही जगह खाली रहती, तो यहाँ टी को बिठाना पड़ जाता। ठीक है, तो देखो क्या हुआ, सारी कंडीशन पूरी हो रही है क्या, देख लो एक बार। पी और एस साथ में होने चाहिए, है क्या साथ में? हाँ, पी और एस साथ में, पहली कंडीशन। एस टी पास में नहीं होने चाहिए, एस और टी नहीं है पास में, सही है। के आर पास होने चाहिए, के आर पास है। टी और के पास में नहीं होने चाहिए, नहीं है पास में। सारी कंडीशन सही है, अपन ने सही बनाया, ऑब्वियस बात है, कंडीशन सही है तो अपन ने भी सही बनाया। अब क्या पूछा है, एस के पास कौन है, के और पी, तो इसका आंसर है ए। तुम्हारे मुंह में गलत दे रखा है, तुम्हारे मुंह में दे रखा है डी, ये दे रखा है तुम्हारे, ठीक है। अब डी क्यों दे रखा है वो भी बता देता हूँ। तुम्हारे मुंह में डी दे रखा है, डी, ये क्वेश्चन एग्जाम में आया था, ये वाले NIFT के एग्जाम में आया, वहाँ से हमने उठाकर कॉपी कर लिया, ठीक है। लेकिन हम लोग थोड़े कमाल के बच्चे हैं, CA वाले कमाल के लोग हैं थोड़े, तो उन्होंने कॉपी करने में थोड़ी मिस्टेक कर दी, थोड़ी बहुत मिस्टेक हो गई अल्फ़ाबेट की इधर से उधर। तो क्या हुआ, मिस्टेक होने पे आंसर क्या बन गया, KNP बन गया, ठीक है। ये लोग डी आधे क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि जिस एग्ज़ाम का क्वेश्चन लिया गया है उसमें आंसर क्या था, डी। इस एग्ज़ाम के आंसर डी था, इस एग्ज़ाम में इसमें क्वेश्चन लिया गया उसका आंसर डी था। अब इन्होंने क्वेश्चन को बदल दिया ना, तो इनको पता नहीं है आंसर भी बदल गया क्वेश्चन बदलने से, इन्होंने आंसर वही रखा है। इसे तुम्हारी बुक में डी है, काट लेना, गलत है, ये सही है, ये KNP, ठीक है। डी तो कहीं से कहीं तक आएगा ही नहीं, पी और डी तो कहीं से कहीं तक नहीं आएगा। एस के पास बोल रहा है पी और टी बैठे, पॉसिबल ही नहीं है। एस के पास बैठे पी और के, ठीक है, तो आंसर है KNP। समझ गए, बुक गलत है, उसके आंसर को सही कर लेना काट करके, इस पर टिक लगा लेना। अब आगे बढ़े। 5 सीनियर सिटीजन आर लिविंग इन अ मल्टी स्टोरीड बिल्डिंग, मिस्टर मोहन लिव्स इन अ फ्लैट अबव मिस्टर अशोका। लल्लू है, कर लेना, ऊपर नीचे वाली बात नहीं है, लल्लू देगा, ये इसके ऊपर रहता है, वो इसके नीचे रहता है, लल्लू है बिल्कुल। इन अ गैदरिंग 7 मेंबर आर सिटिंग इन अ रो, सी इज सिटिंग लेफ्ट टू बी बट नॉट टू द राइट ऑफ डी। ये करते आओ। कितने 7 मेंबर है बच्चों, सी इज सिटिंग लेफ्ट टू बी, सी बी के लेफ्ट में है, ठीक है। बी बना दूं पहले, इसके लेफ्ट में सी है, यहाँ पर सी है, बट ऑन द राइट ऑफ डी। अरे पहले बोल रहा है सी इज सिटिंग लेफ्ट टू बी, बी के लेफ्ट, सही है, ये तो सही है, बट ऑन द राइट ऑफ डी। बट यूज होता है फर्स्ट पर्सन के लिए, तो सी डी के राइट में, तो डी यहाँ पर है, उसके राइट में सी है, सही है बिल्कुल। ए सिटिंग राइट टू बी, बी के राइट में है ए। एफ इज सिटिंग राइट टू ई, एफ इज सिटिंग राइट टू ई, ई तो है ही नहीं यहाँ पर, बट लेफ्ट टू डी, ठीक है। डी के लेफ्ट में एफ, ई के राइट में हो गया, ई बना दिया। नहीं आ रहा समझ में, दोबारा एक बार हो, एक बार बताओ, ध्यान से सीखना सारे बच्चे, दोबारा बता रहा हूँ। सी इज सिटिंग लेफ्ट टू बी, तो पहले बना दो बी, इसका लेफ्ट देख लो कहाँ पर है, इस तरफ लेफ्ट है, बच्चों में बता देता हूँ लेफ्ट और राइट, ये लेफ्ट और ये राइट, ये अपन ने बना। अब अपन इसको देख के काम करें। सी इज सिटिंग लेफ्ट टू बी, ये बी है, इसके लेफ्ट में सी है, तो लेफ्ट ये है, ये सी आ गया, ठीक है। अब जो सी है वो राइट में है डी के, तो अगर डी यहाँ होगा तो देखो डी का राइट, सही है, कोई भी डाउट किसी को, पक्का। ए इज सिटिंग टू द राइट ऑफ बी, बच्चों ए को कहाँ लिखूँ, यहाँ पर या यहाँ पर, बी के पास, तो बी के राइट, बी का राइट ये हुआ, तो यहाँ पर ए है। एफ इज सिटिंग राइट टू द ई, एफ जो है ई के राइट में, ई दिख रहा है कहीं पे, इस लाइन को छोड़ दो अभी, इस लाइन को अभी छोड़ दे, बट लेफ्ट टू डी, डी के लेफ्ट में है कौन, एफ, एफ जो है डी के, ये रहा डी, ये रहा लेफ्ट, ये रहा एफ। अब एफ आ गया, अब इस लाइन को पढ़ लो, एफ आ गया, इन दोनों में से कोई भी आ जाए तो फिर इस लाइन को पढ़ो। एफ इज सिटिंग राइट टू ई,
ई के राइट में एफ, तो राइट इस तरफ होता है, ई यहाँ होगा, तभी तो राइट में एफ हुआ। सबको एच इज सिटिंग लेफ्ट टू, इसको हटा दो, एच इज सिटिंग लेफ्ट टू ई, ई के लेफ्ट में है एच, ई का लेफ्ट ये यहाँ पर है एच। बस हो गया, 2 2 4 2 6 1 7, बचका ना है तो कौन सा हो तो गया, हाँ हो तो गया, बार बार करता हूँ। डी के लेफ्ट में तो है एफ, ई के राइट में क्या हो गया। तो यहाँ देखा करो बच्चे, यहाँ देख कर किया करो सो, तुम अपना भी सोल्व करो ना, तो तुम पहले दिमाग में लाया करो कि सर क्या लिखेंगे, ये देखा करो तुम लोग, ठीक है। मैं तुमसे तो सोल्व करवा दूँ, तुमसे तो पूछ रहा हूँ, अब मैं तुमसे ही पूछूंगा लाइन पढ़ के, तुम बताना, ठीक है। तुम भी यहीं पे सोल्व करो बोर्ड पर। क्या पूछ रहा है, फाइंड द पर्सन सिटिंग इन द मिडिल, डी है क्या आंसर, ठीक। चलो अब आता है ये फोर्थ लेफ्ट, सेकंड राइट, इन वर्ड के मतलब समझते हैं इस क्वेश्चन को करके, ठीक है। ए टू एच कितने लोग हो गए, ए बी सी डी ई एफ जी एच, 5 और 3 8 लोग हो, 8 लोगों को बिठाना, आओ बिठाते हैं। तो बोलता है भाई साहब यहाँ बिठाता हूँ 8 लोगों को, बढ़िया जगह मिल गई मेरे को, आओ। वीडियो सही चल रही है ना बिल्कुल, तो ध्यान से देखना, ए टू एच आर सीटेड इन स्ट्रेट लाइन फेसिंग नॉर्थ, सी सिट्स फोर्थ लेफ्ट टू जी, कहीं पे भी जी बना दो, पहले तो लेफ्ट राइट बना देता हूं, लेफ्ट राइट, ठीक है। ये लेफ्ट ये राइट। अब क्या बोल रहा है, सी सिट्स फोर्थ लेफ्ट टू जी, जी के फोर्थ लेफ्ट में बैठा है सी, तो पहले जी लिखूं या सी लिखूं, पहले क्या लिखूं, जी लिखूं या सी लिखूं, पहले जी लिखूंगा ना, फिर फोर्थ लेफ्ट में सी को बिठा दूंगा, तो पहले जी लिख देता हूं, ये जी लिख दिया। अब फोर्थ लेफ्ट, पहला दूसरा तीसरा और ये चौथा, ये फोर्थ लेफ्ट, यहां पर कौन बैठा है, सी, सही है, समझ में आ रहा है। जी के फोर्थ लेफ्ट में सी हो गया, ऐसा बोल दो सी के फोर्थ राइट में जी हो गया, ठीक। तो जी के लेफ्ट में है तो पहले जी को बिठाओ। अब डी सीट सेकंड टू द राइट ऑफ जी, तो जी है ही सही, सेकंड राइट में डी, सेकंड राइट में, तो ये फर्स्ट राइट ये सेकंड राइट, समझ गया ना, ये फर्स्ट या सेकंड, यहाँ पर है डी। बच्चे आते क्या करता है, फर्स्ट सेकंड और फिर उसके बाद डी को बिठाता है, आफ्टर सेकंड राइट नहीं बोला, ऑन सेकंड राइट बोला, सेकंड राइट पर डी बैठा है। चलो ये भी हो गया। ओनली 2 पीपल सिट बिटवीन डी एंड ए, डी और ए के बीच में 2 लोग बैठे, 2 लोग डी और ए के बीच में, तो अब डी और ए के बीच में 2 लोग बैठे, ठीक है। तो हो सकता है 1 2 और फिर ए बैठा हो, तो इनके बीच में 2 लोग, या हो सकता है ए यहाँ बैठा हो, तब भी 2 लोग हो जाएंगे ना बीच में, ए को यहाँ बिठाना, वहाँ तो ज़्यादा हो रहे, ए को तुम वहाँ बिठाओगे तो ज़्यादा हो रहे, देखो बताता हूँ मैं तुम्हें, 1 2 3 4 5 6 7, 7 तो यही हो गए, फिर 2 लाइन करके ए को बिठाओगे तो बहुत ज़्यादा जने हो जाएंगे, ठीक है। 8 9 10 10 लोग हो जाएंगे, समझ लो तुम मेरी बात। ए को यहाँ बिठाया, समझ में आया, कोई डाउट, पक्का आ गया समझ में, किसी को कुछ डाउट हो तो बोलो। इसने क्वेश्चन में देखो यहाँ क्या बोला है, देखो क्या बोला है, ओनली 2 पीपल सिट बिटवीन डी एंड ए, डी और ए के बीच में सिर्फ 2 ही लोग बैठे, तो डी तो यहाँ बैठा है, अब ए कहाँ बैठा होगा, ए यहीं बैठा होगा ना, ए यहाँ बैठेगा तभी तो 2 लोग आएंगे बीच में। चिंके समझ में आ रहा है कुछ, या ऊपर से जा रहा है, नहीं आया समझ में, वेरी गुड। आओ चिंकी ध्यान से पढ़े क्वेश्चन को और समझे। देख क्या लिखा है बेटा, सी सिट्स फोर्थ लेफ्ट टू जी,
जी के चौथे लेफ्ट में सी को बिठाओ, तो यहाँ बिठा दूँ जी को। अब चौथे लेफ्ट में चले, लेफ्ट इधर होता है, तो ये पहला लेफ्ट, ये दूसरा लेफ्ट, ये तीसरा लेफ्ट, ये चौथा लेफ्ट, यहाँ बिठाते हैं अपन, सी को बिठा दिया, कोई डाउट नहीं। डी सिट्स द सेकेंड राइट ऑफ जी, जी के, जी तो है ही सही, इसके सेकेंड राइट में कौन बैठा है? डी। सेकेंड राइट मतलब 1 2, यहाँ कौन बैठा है? डी। समझ में आया? पक्का? अब होने वाला है, हो गया 50 हो गई? नहीं, कोई दिमाग खराब हो रहा है क्या? हाँ तो बच्चों ये समझ में आया ना यहाँ तक? डी सीट सेकंड टू द राइट ऑफ जी, डी सीट सेकंड टू द राइट ऑफ जी, ये समझ में आया? अब आगे बढ़ रहा हूँ, देखो। ओनली 2 पीपल सीट बिटवीन डी एंड ए, डी और ए के बीच में कितने लोग बैठे? 2। तो अगर मैं ऐसे बोलूँ कि ये 2 लोग बैठे और यहाँ पर होगा ए, अगर मैं ऐसे मानूँ कि ए और डी के बीच में 2 लोग बैठे, तो मैं ऐसे बना दूँ तो कितने लोग हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 लोग हो गए। इतने तो है ही नहीं पर्सन, ए टू एच 8 लोग होते। समझ में आया? तो मैंने गलत बनाया नहीं बनाया? गलत है ये, ए यहाँ नहीं बैठा। अब ए कहाँ बैठा होगा? यहाँ भी नहीं बैठ सकता, क्योंकि ए और डी के बीच में तो 2 लोगों को बिठाना है, तो ए बैठा होगा यहाँ पर, तभी ए और डी के बीच में 2 लोग हो सकते हैं। आगे बढ़ू। बी एंड एफ आर इमीडिएट नेबर ऑफ ईच अदर, बी और एफ, बी और एफ है क्या यहाँ पर? नहीं है, इस लाइन को छोड़ दो। बी इज नॉट एन इमीडिएट नेबर ऑफ ए, ये लाइन ले लो। क्या ले लूँ? बी इज नॉट एन इमीडिएट नेबर ऑफ ए, ए का नेबर नहीं है। यहाँ से यहाँ तक कितने लोग हो गए? 1 2 3 4 5 6 7, 7 लोग हो गए। बी इज नॉट एन इमीडिएट नेबर ऑफ ए, तो बी ए का नेबर नहीं है, ठीक है? तो हो सकता है बी, यहाँ लिख देता हूँ, ए का नेबर नहीं है ना, ए के पास नहीं बिठाना, तो यहाँ बिठा दिया। अब गलत होगा तो पता पड़ जाएगा, गलत होगा अगर तो पता चल जाएगा, ठीक है? फिर क्या बोलता है? एच इज नॉट नेबर ऑफ डी, एच डी का नेबर नहीं है, एच डी का नेबर नहीं है, ये बोला। और बी एंड एफ आर इमीडिएट नेबर ऑफ ईच अदर, बी और एफ एक दूसरे के इमीडिएट, तो बी यहाँ नहीं आएगा। गलत हो गया ना, मैंने कहा गलत होगा तो पता पड़ ही जाएगा, तो बी नहीं आएगा यहाँ पर, ठीक है? तो बी का आएगा, देखो बी आएगा यहाँ पर, समझ रहे यहाँ क्यों आया? बच्चों बी को ए के पास नहीं बिठाना और बी और एफ को आसपास बिठाना है, तो बी को ए के पास नहीं बिठाना और बी को यहाँ बिठा दिया तो एफ कैसे बिठाऊंगा मैं? इसलिए बी को यहाँ बिठाना पड़ा। अब इसके पास कौन बैठेगा? एफ बैठेगा और एच बैठेगा यहाँ, यहाँ बैठेगा एच, अरे यहाँ भी नहीं बैठेगा एच, डी का नेबर नहीं है, तो एच बैठेगा सी के पास, डी का नेबर नहीं है एच, डी के पास तो एच को बिठाना ही नहीं है, तो डी का नेबर नहीं तो सी के पास बिठा दो, बिठा दिया एच को। अब कौन बैठेगा फिर यहाँ पर? कौन बचा? ई बचा, चलो यहाँ ई बैठेगा। समझ में आया? समझ में आई ये चीज़? ये दोबारा कराऊं? पक्का सबको आ गया समझ में? उसने कहा कि भाई बी को बिठाओ, तो मैंने बी को यहाँ बिठा दिया। ए के पास बिठाने का मना किया था, तो मैंने बी को यहाँ बिठा दिया पहले। फिर कहा बी के पास एफ को बिठाओ, तो यहाँ जगह ही नहीं है, तो मैंने काट दिया और यहाँ बिठाया बी को और यहाँ बिठा दिया एफ, ठीक है? फिर उसने कहा एच को डी के पास मत बिठाना, ठीक? तो डी के आसपास जो जगह खाली थी वहाँ पर एच को नहीं बिठाना, तो मैंने एच को यहाँ बिठा दिया इस तरफ, यही जगह खाली बची, यहाँ पर ये आ गया। क्या बोल रहा है क्वेश्चन में? हु अमंग्स द फॉलोइंग सिट एग्जैक्टली इन द मिडिल ऑफ द पर्सन हु सिट फिफ्थ फ्रॉम द लेफ्ट एंड द पर्सन हु सिट सिक्स फ्रॉम द राइट। पहली बात तो क्वेश्चन समझ में आ जाए, बहुत बड़ी बात है। देखो बच्चों क्वेश्चन में क्या बोला है? हु अमंग्स द फॉलोइंग सिट एग्जैक्टली इन द मिडिल ऑफ द पर्सन, इन पर्सन के बीच में कौन बैठा है? इन पर्सन के बीच में कौन से वाले पर्सन के? हु सीट फिफ्थ फ्रॉम द लेफ्ट, लेफ्ट से फिफ्थ कौन है? 1 2 3 4 5,
लेफ्ट से फिफ्थ है ये, और लेफ्ट से फिफ्थ, एंड द पर्सन हु सिट 6 फ्रॉम द राइट, राइट से 6, 1 2 3 4 5 6, इन दोनों पर्सन के बीच में कौन है? तो हमारा आंसर है F। चेक कर लो सही है क्या? ऑप्शन डी है क्या आंसर? सही है। हु अमंग्स द फॉलोइंग सीज थर्ड टू द राइट ऑफ सी? सी से राइट में थर्ड कौन है बच्चे? सी, और ये राइट 1 2 3 ए है, तो इसका आंसर है सी। सी से थर्ड राइट में कौन है ऐसे बोल रहा है, तो ये सी है, थर्ड राइट 1 2 3, ये थर्ड राइट, समझ गए ना? फिर क्या बोल रहा है? विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट पर्सन सीटेड एट द टू एक्सट्रीम एंड ऑफ द लाइन? एक्सट्रीम एंड में कौन है? डी और एच, ये है, तो ऑप्शन है ये डी और एच। व्हाट इज द पोजीशन ऑफ एच विद रेस्पेक्ट टू एफ? एफ के रेस्पेक्ट में एच की क्या पोजीशन है? तो एफ के रेस्पेक्ट में एच की पोजीशन है 1 2 3, थर्ड राइट, थर्ड राइट लिखा है, क्या है? व्हाट इज द पोजीशन ऑफ एच विद रेस्पेक्ट टू एफ? एफ के रेस्पेक्ट में एच की पोजीशन क्या है? अरे लेफ्ट, थर्ड लेफ्ट, बच्चे तो लेफ्ट है ना, राइट क्यों कर रहे हैं? अरे तुम क्या कर रहे हो, उल्टी सीधी हरकत है। अरे उसने राइट बोला, मैं भी राइट बोलने लग गया। तुम मुझे कुछ बोलोगे तो मैं भी वही बोलने लग जाऊंगा, ठीक है? और लेफ्ट है बच्चों, क्या कर रहे हो तुम लोग? मैंने भी सोचा समझा नहीं, मैंने कहा तुम सही बोल रहे होंगे, तुम पे विश्वास हो गया है मुझे, अब नहीं करूँगा। व्हाट इज द पोजीशन ऑफ एच? एच की पोजीशन क्या है विद रेस्पेक्ट टू एफ? एफ को देखते हुए, एफ को देखते हुए एच की पोजीशन क्या है? लेफ्ट है 1 2 3, थर्ड लेफ्ट, थर्ड टू द लेफ्ट, ए है इसका आंसर। हाउ मैनी पर्सन आर सीटेड बिटवीन ए एंड ई? ए और ई के बीच, ये सबसे इजी क्वेश्चन है। ए और ई के बीच में कितने लोग बैठे? एक, अकेला जी, तो आंसर है 1। सही है? समझ में आया क्वेश्चन? दोबारा ये बनाकर दिखाऊँ क्या? ट्राई करना, दिक्कत आए तो पूछ लेना मुझसे, ठीक है? ये वाला क्वेश्चन करेंगे। आओ अच्छा ध्यान से देख लो, यहाँ वर्ड क्या यूज हो रहा है? वेस्ट। हाँ, ऐसा नहीं आता, इससे हार्ड आता है। हाँ चलो मेरी बात सुनो, ये क्वेश्चन देख लो, पहले देख लो। एक मिनट मेरी बात तो सुनो। अरे एक मिनट, ये क्वेश्चन देख लो, मैं तुम्हें बताऊंगा कैसा। अरे मैं बता दूंगा ना पेपर कैसा आता है, मुझे नहीं पता क्या? गेड़े हो क्या तुम लोग? बच्चे कितने बैठे? 10 स्टूडेंट, ए टू जे, ठीक है? आर सिटिंग इन अ रो फेसिंग वेस्ट। कहाँ देख रहे हैं ये लोग? वेस्ट में। तो वेस्ट से मतलब है क्या? वो चेक करने के लिए ये देख लो कि यहाँ पर कोई लिखा है नॉर्थ साउथ, ये साउथ लिखा है, ये नॉर्थ लिखा है। हाँ मतलब है। अब ईस्ट वेस्ट से मतलब है। आओ ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ बना ले। ये नॉर्थ, ये साउथ, ये ईस्ट, ये वेस्ट। अब सारे बच्चे कहाँ देख कर बैठे? वेस्ट। तो बच्चा क्या करता है? ऐसे दिखाता है सबको, ऐसे 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 दिखाएगा, यहाँ पर ऐसे बैठे, ये दूसरा ऐसे बैठा है, फिर कॉपी ऐसे घुमा लेगा। अरे ऐसा टाइम पास मत करो तुम लोग डायरेक्शन को ही घुमा दो ना। आओ डायरेक्शन घुमा दे। आओ अपन इसका काम, इसको काम में लेंगे, इसको काम में लेंगे। अपन डायरेक्शन घुमा रहे हैं, बच्चे कहाँ देखकर बैठे? वेस्ट में, तो वेस्ट यहाँ बना दो। बच्चे जहाँ पर भी देखकर बैठे उन सबको नॉर्थ में ले जाओ, सारे डायरेक्शन को। क्वेश्चन बोले बच्चा ईस्ट में देख रहा है, ईस्ट को लिख दो ऊपर। क्वेश्चन बोले बच्चा साउथ में देख रहा है, साउथ को लिख दो ऊपर। अब तुम बोलोगे सर डायरेक्शन गलत है, वेस्ट यहाँ नहीं आएगा। अरे कोई बात नहीं, ऐसे घुमा दो ना इसको, ऐसे ऐसे घुमा दोगे तो वेस्ट यहाँ आ गया, तो नॉर्थ यहाँ आ जाएगा, ईस्ट नीचे आ जाएगा, साउथ यहाँ चला जाएगा।
सही है भी डायरेक्शन। तो अपन को अभी इससे काम है, ये हटाओ, ठीक। अब सबको वापस क्या बिठाएंगे, नॉर्थ में बिठाएंगे अपन। अपन तो डीड है बिल्कुल। आओ कार्यक्रम शुरू कर। तो क्या बोला क्वेश्चन ने, बी एंड एफ आर नॉट सिटिंग ऑन द आइदर एजेस, आइदर ऑफ द एजेस, ठीक है। बी और एफ एंड में नहीं बैठे, ये लोग एंड में नहीं है। जी इज सिटिंग लेफ्ट टू डी, डी के लेफ्ट में, एच इज सिटिंग टू द राइट ऑफ जे। तो कहाँ बैठा है बच्चों, डी। सारी कंडीशन लिख देता हूं यहां पर। देखो थोड़ा क्वेश्चन बड़ा है तो कंडीशन लिख देता हूं सारी। आओ बच्चों, कितने लोग हैं, 10 लोग। ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे, इतने लोग हैं। बढ़ो आगे। फिर क्या बोला, बी एंड एफ एंड में नहीं है, बी एंड एफ ये लोग एंड पर नहीं है, पहली कंडीशन, ठीक है। जी इज सिटिंग लेफ्ट टू डी एंड एच इज सिटिंग टू राइट ऑफ, जी इज सिटिंग लेफ्ट टू डी, डी के लेफ्ट में, तो ये डी, उसका लेफ्ट में जी। इमीडिएट लेफ्ट नहीं बोला, लेफ्ट बोला है, कहीं भी बिठा सकते हो लेफ्ट में, बीच में कोई पर्सन भी आ सकता है इनके, ठीक है। नहीं भी आए, आ भी सकता है, नहीं भी आए, ठीक है। एच इज सिटिंग टू द राइट ऑफ जे, जे के राइट में एच, जे उसके राइट में है एच, ठीक है। राइट में कहीं भी हो सकता है, इसके बीच में कोई लोग भी आ सकते हैं, पर्सन भी आ सकते हैं। देयर आर 4 पर्सन बिटवीन ई एंड ए, ई और ए के बीच में कितने लोग हैं, 4। अब ई को यहां बिठाऊं, 1 2 3 4, फिर उसके बाद कौन आएगा, ए। ये उल्टे भी हो सकते हैं, उल्टे के लिए अपन ये साइन यूज कर दें, ऐसे कर लो या ऐसे कर लो, एक ही बात। आई इज द नॉर्थ ऑफ बी एंड एफ इज द साउथ ऑफ डी। आई का है बी के नॉर्थ में, तो बी बना देता हूं इसके नॉर्थ में, नॉर्थ मतलब राइट, ये रहा नॉर्थ, ये वाला डायरेक्शन देखना। तो नॉर्थ में कौन है बी के, आई। एफ इज द साउथ ऑफ डी, एफ साउथ में डी के, तो ये डी बना देते हैं, साउथ इधर हुआ, तो यहां पर कौन है, एफ, ठीक है। जे इज बिटवीन ए एंड डी, ए और डी के बीच में जे है, ए और डी के बीच में जे है, ए और डी के बीच में, ये इधर उधर भी आ सकते हैं, ए और डी के बीच में जे है, ठीक है। जी इज बिटवीन ई एंड एफ, इसको लिखते हैं अपन, जी इज बिटवीन ई एंड एफ, ई और एफ के बीच में कौन है, जी। ये लोग बदल भी सकते हैं अपनी जगह, है ना, जरूरी है राइट लेफ्ट, ये बना, समझ में आ रहा है तुम्हें, चल क्या रहा है। देयर आर 2 पर्सन बिटवीन एच और सी, एच और सी के बीच में कितने लोग हैं, 2 पर्सन। और बच्चों दोबारा ये बनाऊं, एच और सी अपनी जगह, इतनी कंडीशंस लिखी है, बिठाना शुरू करते हैं, आ जाओ। अब ऐसे क्वेश्चन को तुम कैसे सोल्व करोगे एग्जाम में आया तो देख लो, कोई सा भी एक उठा लो, ये उठा लो, ई और ए, ये उठा के क्वेश्चन करता हूँ, ई और ए, ठीक है। ई और ए के बीच में कितने लोग हैं, 4, तो मैं यहाँ लिख रहा हूँ ई, 1 2 3 4, और यहाँ लिख देता हूँ ए, सही है। अब जब ये ले लो तो इसके बाद ये ले लेना, ई वाला, ई वाले ले लो सारे, तो मैंने ये ले लिया। अब मैं ले रहा हूँ ये, ई और एफ के बीच में जे है, तो बच्चों ये ई है, तो एफ अगर इधर रखूंगा तो जी को यहाँ रखना पड़ेगा, एफ यहाँ रखूंगा तो जी को यहाँ रखना पड़ेगा, समझ लो क्यों ऊपर से जा रहा। पहले ये कंडीशन ले ली ना ई वाली, अब दूसरे में कहाँ पर भी ई हो ना वही लो, ई यहाँ पर है तो अब यही लो। ई और एफ के बीच में कौन है, जी है, तो ई है ये, अब एफ यहाँ बनाओ, यहाँ इसके बीच में बना दो जी। यही था ना भारी वाला क्वेश्चन, के इसके बाद वाला कोई था, यही था ना भारी वाला, हाँ नहीं, और उसने भी नहीं किया था बाद में,
ये वाला भारी वाला क्वेश्चन यही था ना। हाँ यही था जिसमें मैंने तुम्हें यहाँ करवाया था क्वेश्चन। ये सबसे भारी क्वेश्चन है। ये देख लो, ई से ए बिठा दिया, ठीक है। अब ई और एफ के बीच में जी बिठाना है, तो एफ को यहाँ बिठा दिया तो बीच में जी आ गया। अभी यहाँ तक बात चल रही है। कितने लोग कैंसिल हो गए? ई जी एफ ए 4 लोग हो गए। अब आओ कौन सी कंडीशन लेते हैं? अब ऐसी कंडीशन लो जिसमें इनमें से कोई आ रहा हो। ए वाली ले लेते, ये वाली लेता हूँ। ये एफ डी वाली लूँ? चलो एफ डी वाली ले लेता हूँ, पहले एफ डी वाली ले लेता हूँ, फिर ये लूँगा। एफ डी वाली में बोल रहा है डी के राइट में है एफ, ये डी बना दिया तो डी के राइट में आ गया एफ। एफ डी वाली कंडीशन ले ली। अब ये वाली कंडीशन लेता हूँ, ए और देखो ए और डी के बीच में जे भी है, तो ए और डी आ गया तो जे बीच में भी आ जाएगा, ये आ गया बीच में जे, ठीक है। ए और डी के बीच में बिठाना है जे को, ऐसा ज़रूरी नहीं है इधर ही ए हो इधर ही डी हो, ऐसा ज़रूरी नहीं है। तो डी, ए और डी के बीच में कौन आ गया? जे। ए और डी बोला, डी और ए बोलो, ये भी कंडीशन हो गई। अब बच रही है, अब ले लो कंडीशन तुम लोग, ये मत लो बी और आई वाली, क्योंकि बी तो है ही नहीं यहाँ पर। अब ले लो एच और सी ले लूँ? एच और सी भी नहीं ले सकता। जे और एच ले लूँ? ये ले लो जे और एच। जे के इस तरफ है एच, तो ये देखो इस तरफ एच आ गया। जे के इस तरफ लेना है एच को, इमीडिएट नहीं था। अगर इमीडिएट लेफ्ट होता तो मैं ऐसे बनाता ऊपर कि भाई ये पास में ही बिठाना है इसको। अभी सिर्फ इतना बोला कि जे के राइट में एच है, तो मैंने तो पहले ही बोल दिया राइट में अगर एच है तो या तो जस्ट जे के पास भी हो सकता है या जे से थोड़ा दूर भी हो सकता है, मगर राइट में ही होगा। ये भी कंडीशन हो गई। देखो यहाँ से उठाया था मैंने एस से, या यहाँ से या ई से, ई से उठाया था ना, ई से उठाया था मैंने, फिर ई वाला दूसरा लिया, ठीक है। फिर ये लेने के बाद मैंने कौन सा लिया? ये एच और जे ले लिया। फिर एच और जे लेने के बाद एफ आई गया था तो एफ और डी ले लिया, फिर ए जे डी ले लिया। अभी यहाँ तक सारी चीज़ें हो गई। अब क्या बच रही है? अब ये जी और डी, ये तो अपने आप आ गई, देखो अपने आप आ गई। डी के इस तरफ है जी, अपने आप आ गई। और बी और आई बच रहा है, नहीं आएगा अभी। अभी कौन सी आई? एच और सी। एच और सी वाली कंडीशन आएगी। एच के और सी के बीच में 2 लोग बैठे, 2 लोग, तो एच यहाँ तो बैठ नहीं सकता, जगह ही नहीं है। तो अब सॉरी सी यहाँ तो बैठ नहीं सकता, जगह ही नहीं है ना। तो सी आएगा 2 प्लेस छोड़ के यहाँ पर, ठीक है। अब और कोई कंडीशन? बी और आई बच रहा है, हाँ ठीक है, बी और आई बच रहा है। तो बी और आई बच रहा है, तो बी और आई की कोई कंडीशन और है क्या? नहीं है। तो ऐसे बना दो बी और आई, ये बनाने के बाद ऐसे भी कर दो, क्योंकि बी और आई है ना, तो बी और आई ऐसे भी आ सकते हैं, आई और बी ऐसे भी आ सकते हैं। अब एच और सी अपन ने ऐसे बनाया, तो एच और सी भी इधर उधर हो सकते हैं क्या? चेक कर लो। अगर मैं एच को यहाँ, सी को यहाँ लाऊँ तो कोई फ़र्क तो नहीं पड़ेगा। एच और सी का कुछ पॉइंट है क्या यहाँ पर? कहीं पे लिखा है एच और सी? एच यहाँ लिखा है, हाँ एच यहाँ आ सकता है, सी आ सकता है, और एच और सी का कोई पॉइंट नहीं है। और हाँ, तो एच और सी भी इधर उधर हो सकते हैं। बी और आई भी हो सकते हैं ना इधर उधर, कि नहीं हो सकते? नहीं बी हो सकते, अरे सॉरी बी और आई तो नहीं हो सकते इधर उधर, ये गलत बना दिया मैंने। बी और आई इधर उधर थोड़ी हो सकते, क्यों नहीं हो सकते? ये एरो बनाया ना, एरो, एरो का मतलब होता है बी के इसी तरफ आएगा आई। हाँ सॉरी गलती हो गई मेरे से। बी और आई अपनी जगह नहीं बदल सकते, मगर एच और सी अपनी जगह बदल सकते हैं। बस एच और सी अपनी जगह बदल सकते हैं। अब क्या बोल रहा है? बी और एफ एंड में नहीं होने चाहिए, ये कंडीशन तो हो गई पूरी। बी और एफ एंड में तो नहीं है, नहीं है, ये भी कंडीशन पूरी हो गई, ठीक है। सारी कंडीशन पूरी हो गई। अब पर्सन गिन लो, बी है क्या? हाँ बी भी है। सी है क्या? डी, एच, आई, जे, सब आ गए।
सारे भाई साहब, अब सारे भाई लोग आ गए। अब देखो क्वेश्चन क्या पूछता है, ये बहुत टिपिकल क्वेश्चन है, बहुत टिपिकल क्वेश्चन। इसे ऐसे ही सही कर सकते हैं अपन, पूरा तुम लोग कंडीशन लिख दोगे ना एक बार, उससे ही सोल्व होगा ये, नहीं तो नहीं होगा सोल्व। यूट्यूब वगैरह पे कहीं पे भी वीडियो देख लेना, बहुत से टीचर तो मना ही कर देते नहीं हो रहा सोल्व, याद कर लो, रट लो इसको ऐसे पागल हो गया, ऐसे कैसे रट के जाओगे, ईजी है, सोल्व हो जाएगा ये बनाकर। ठीक है, मैं तुम्हें करवा रहा हूँ इसलिए मुझे टाइम लग रहा है, मैं करने बैठूँ तो मुझे टाइम लगेगा, मैं जल्दी जल्दी लिख लूँगा सारी चीज़ें, जैसे मैं ये लिखूँगा उसके बाद मैं जमाना शुरू कर दूँगा। ठीक है, हाँ थोड़ा ज़्यादा टाइम लगेगा, जो टाइम लेना चाहिए 1.8 मिनट, हो सकता है उससे ज़्यादा लग जाए, 2 या 3 मिनट लग जाए, मगर सोल्व हो जाएगा, इतना भी कोई टिपिकल नहीं है। हाँ हाँ, कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं सब बताऊंगा, समय मेरे पास, टेंशन क्यों ले रहे हो तुम लोग। ठीक है, पहले सीख लो, ये देख लो यहाँ पर, हु इज सिटिंग एट अ 7th प्लेस काउंटिंग फ्रॉम द लेफ्ट। अगर हम लेफ्ट से काउंट करें तो 7वीं जगह पे कौन बैठा है बच्चों, ये रहा लेफ्ट, ये रहा लेफ्ट, ये रहा राइट, ये है बच्चे लेफ्ट। ठीक है, अब लेफ्ट से काउंट करें अपन तो 7th प्लेस, 1 2 3 4 5 6 7, एच या सी, आइदर वाला सही है। 7th प्लेस पे एच है ना, सी को भी बिठा सकते हो, गलत थोड़ी है क्वेश्चन, क्योंकि क्वेश्चन में कहीं पे भी ऐसे नहीं लिखा कि ए और सी पास में नहीं होने चाहिए, ऐसा कहीं लिखा ही नहीं है, और ऐसे भी नहीं लिखा कि आई और एच पास में नहीं होने चाहिए, ऐसा भी कहीं नहीं लिखा, कहीं पे देख लो। ठीक है, तो ये वाला आंसर सही है। तो 7th प्लेस पे अपन ने एच को बिठाया है, अपन सी को बिठा सकते हैं यहाँ पर, तो आइदर एच और सी आएगा ऑप्शन। ऐसे नहीं सर मैंने तो एच को बिठाया ना, तो मेरे हिसाब से तो एच ही आएगा ना, अपने हिसाब से नहीं चलता कोई, मेरे हिसाब से एच, उसके हिसाब से सी। हु अमंग द फॉलोइंग इज डेफिनेटली सिटिंग वन एट वन ऑफ द एंड। एंड पर डेफिनेटली कौन बैठा होगा, देखो ये तो डेफिनेटली हो सकता है एंड पर, क्योंकि यहाँ तो एच भी बैठ सकता है, तो ई ही है डेफिनेटली, डेफिनेटली वाला तो ई, ये ऑप्शन है। ठीक है, समझ रहे हो, डेफिनेटली वर्ड इसलिए यूज़ किया है उसने, पहले भी क्वेश्चन आया था, डेफिनेटली सिटिंग वर्ड यूज़ नहीं किया था, समझ रहे हो, क्योंकि यहाँ पर क्या है, सी डेफिनेट बनता नहीं है, यहाँ पर एच भी आ सकता है। उसके बाद हु आर इमीडिएट नेबर ऑफ आई, आई का इमीडिएट नेबर कौन है, बी और सी, बी और सी। हु इज सिटिंग सेकेंड लेफ्ट टू डी, डी के सेकेंड लेफ्ट में, ये कौन है फिर, अरे आई का नेबर बी और सी थोड़ी हो सकता है, अरे सॉरी सॉरी गलत 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 गलत, हाँ क्या कर रहा हूँ मैं, फिर मैंने कहा अपने हिसाब से नहीं चलना, आई का नेबर बी और सी भी हो सकता है, और एच को यहाँ बिठाओ तो बी और एच भी हो सकता है, तो अभी आंसर है कैन नॉट बी, कैन नॉट डिटरमिन। ठीक है, हु इज सिटिंग लेफ्ट टू डी, डी के लेफ्ट में कौन है, ये डी है, इसके लेफ्ट में एफ, सेकेंड लेफ्ट बोला, सॉरी डी के सेकेंड लेफ्ट में कौन है, जी, जी सेकेंड लेफ्ट बोला सॉरी, तो डी के सेकेंड लेफ्ट में ये डी है ना, सेकेंड लेफ्ट 1 और 2। इफ जी एंड ए इंटरचेंज देयर पोजिशन, अगर जी और ए अपनी जगह बदल ले, ठीक है, तो क्या कह रहा है, देन हु बिकम द इमीडिएट नेबर ऑफ ई, ओनली ए। ये उठ के आया, अरे बदल भी गया तो क्या हो गया, अपन ये सोल्व कर सकते हैं, कुछ भी सोल्व कर सकते हैं, सबसे टिपिकल क्वेश्चन। पैटर्न सेम रहे, अरे तुम इसको लॉजिकल रट लोगे ना, लॉजिकल लॉजिकल, तो भले वो अल्फ़ाबेट चेंज कर दे, कुछ भी कर दे, तुम सही करके ही आओ। ठीक है, ऐसे रटना मत, ऐसे रट लो ई जी एफ डी, जी एफ डी है, रट लिए भाई सारे, वहाँ जाके छाप दिया, ऐसा ऐसा मत करना। ठीक है, हाँ कर सकता है ना, तो तुम कंडीशन बनाओगे तो मैं हो जाएगा क्वेश्चन, कोई दिक्कत नहीं आएगी। ये कंडीशन लिख लोगे ना एक बार, सारी कंडीशन चेक करते लो अप्लाई हो रहा है या नहीं हो रहा। अब इसके बाद सिंगर ऑडियंस को देखकर बैठे, बाहर में गए सिंगर, बाहर में गए ऑडियंस, कर लेना तुम खुद ही। ठीक है, सिंपल है,
8%। हाँ, ये सिंगल में, हाँ, ये सी एंड बी हैव 1% बिटवीन देम। तुम्हारी बुक में होगा। हाँ, ये समझदार हो गए आईसीआई वाले, अभी डाउनलोड किया है इसको मैंने। तो तुम्हारी बुक में लिखा है ई एंड एफ लिखा है ना, तुम्हारी बुक में यह लिखा है देम की जगह, देम नहीं है तुम्हारी बुक में, यह देम की जगह लिखा है ई एंड एफ। क्या लिखा है? डी एंड एफ, ई एंड एफ लिखा है ना। हाँ, तुम्हारी बुक में जो भी लिखा हो बच्चों, जो भी लिखा हो तुम्हारी बुक में, बाहर में जाए, अपनी बुक से मतलब ही नहीं है। ये लाइन ऐसे रहेगी, सी एंड बी हैव 1% बिटवीन। अब बिटवीन के बाद तुम्हारी बुक में जो भी हो उसे काट कर देम कर लो बस। बिटवीन के बाद देम वर्ड आएगा। आईसीआई वालों ने सुधार दिया, बड़े फास्ट होते हैं आईसीआई वाले, ऐसे गलती सुधार। हाँ, शायद मैंने डाला हो, मेरे को पड़ा, बस यही गलती थी ना, बाकी सब सही है। 1% बिटवीन देम, 8% सिटिंग इन फ्रंट ऑफ वन अनदर इन 2 rows, ये भी हो जाएगा। 4 गर्ल्स A B C D आर सिटिंग अराउंड अ सर्कल। आओ बच्चे, सर्कल वाला क्वेश्चन है, बड़ा सिंपल क्वेश्चन, ठीक है, उसका कोई काम ही नहीं है। किसमें है? हाँ, किसमें है? हाँ, तो अभी कुछ ज़रूरत थोड़ी है क्या ज़रूरत? चलो, सर्कल वाला क्वेश्चन आया तो ऐसे करना, देखो ऐसे करना, ये बना दो सर्कल, ठीक है। जो बंदा यहाँ बैठेगा उसका राइट हैंड यहाँ रहेगा, यहाँ वाले का राइट हैंड यहाँ रहेगा। कितने लोग बिठाने हैं? 4। एक यहाँ बिठाएंगे, इसका राइट हैंड यहाँ रहेगा और इस वाले का राइट हैंड यहाँ रहेगा नीचे। अगर अपन ऐसे खड़े तो नीचे रहेगा, सही है। इसका राइट हैंड अपन को पता है ना, बाकी सबके राइट हैंड अपन सही बताएंगे। इसको ऐसे रख दो तो राइट हैंड यहाँ हो गया, इसको ऐसे रख दो तो राइट हैंड यहाँ हो गया, इसको ऐसे रख दो तो राइट हैंड यहाँ हो गया, सिंपल बात। 4 लोग बिठाने, कैसे बिठाए? B एंड C इन फ्रंट ऑफ ईच अदर, ठीक है। ये B बिठा दो, ये C बिठा दो इन फ्रंट ऑफ ईच अदर। बचकाना क्वेश्चन है, देखना भी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज डेफिनेटली ट्रू। बस एक इन्फॉर्मेशन देके कहा बाहर में जाओ तुम लोग, ऐसे बोला B और C आमने सामने बैठे, अब तुम बाहर में जाओ, तुम कुछ भी करो। तो बच्चों, अब B और C तो बिठा दिया इसने, A और D बचे, तो A यहाँ भी हो सकता है, D यहाँ, और D यहाँ भी हो सकता है, A यहाँ। तो ये लोग अपनी प्लेस बदल सकते हैं, ये लोग। इनके बारे में कुछ बोला ही नहीं। बताओ कैसा क्वेश्चन बनाया, मक्कार है सारे। क्या बोला है क्वेश्चन में? क्या पूछा? विच ऑफ द फॉलोइंग इज डेफिनेटली ट्रू। इसमें से डेफिनेटली ट्रू क्या है? A एंड D इन फ्रंट ऑफ ईच अदर, A और D एक दूसरे के, हाँ, ये डेफिनेटली ट्रू, ये तो ट्रू है। A इज नॉट बिटवीन B एंड C, A इज नॉट बिटवीन B एंड C, ये गलत है। तुम बोलोगे सही तो है। उसने कहा है A इज नॉट बिटवीन B एंड C, B और C के बीच में A नहीं होगा, ये गलत है बच्चों। A को चाहे यहाँ बिठाओ चाहे यहाँ बिठाओ, B और C के बीच में ही रहेगा A, तो समझ रहे हो? तो ये बात गलत है, सही बात पकड़नी है अपन को। ये तो बात अपन को सही लगी, वो गलत लगी, बाकी आगे भी चेक कर लेना, हो सकता है तुम्हें जो सही लगा वो सही हो ही ना, ठीक है। D इज लेफ्ट ऑफ C, D C के लेफ्ट में, ये बात तो गलत है बच्चों। C के लेफ्ट में तो है D, लेकिन यहाँ आ जाता तो राइट में आ जाता है ना, तो डेफिनेटली सही थोड़ी है, ये तो पार्शियल सही है, आधी सही है। A इज द लेफ्ट ऑफ C, ये भी गलत है। अब उनको इतने कमज़ोर थोड़ी है, सही पकड़ा है बन रही है। A और D इन फ्रंट ऑफ ईच अदर, A और D एक दूसरे के आमने सामने। एक मिनट बच्चों, मेरी बात सुनो, ये कराओ क्या? इजी हो जाता है। D is the immediate right of C, F is standing beside G। ये F is standing beside G का मतलब क्या है? G के पास में, beside मतलब पास में, बगल में,
ठीक है, बिसाइड, एडजेसेंट, ये सब बगल में, पास में। एडजेसेंट का मतलब तो आस पास होता है। बिसाइड का मतलब भी पास होता है। ठीक है, बी इज इमीडिएट लेफ्ट ऑफ एफ, सिंपल है, इमीडिएट लेफ्ट ऑफ ए, बी ए सी, हाँ हो जाएगा, उससे हो जाएगा। सिटिंग अरेंजमेंट खत्म। ठीक है, कौन सा कराऊँ? अच्छा हाँ, अरे एक मिनट रुक जाओ, एक मिनट, कहाँ से खत्म? ये एक सर्कल वाला क्वेश्चन कर लेते हैं अपन, ये वाला। ठीक है, आओ बच्चों ध्यान से देख लो, इधर इधर देख लो सारे बच्चे, ये सर्कल वाला एक ही क्वेश्चन था, वहाँ पर एक दो क्वेश्चन करते हैं अपन। ये सर्कल वाला ये क्वेश्चन करा रहा हूँ, इधर देखो, इधर सारे ये वाला क्वेश्चन करा रहा हूँ, सर्कल वाला। ये बना दिया सर्कल। ठीक है, ये बना दिया सर्कल। ठीक है, कितने लोग बिठाने सर्कल में? कितने लोग बिठाने सर्कल में? 8 फ्रेंड, 8 लोग बिठाने। बिठाओ 8 लोग, 1 2 3 4 5 6 7 8, हाँ 5 6 7 8, ये 8 लोग बिठा दिए। राइट हैंड बना दो इनके। ये राइट हैंड बना दिए सबके। ठीक है, अब 8 लोग बैठ गए सर्कल में। फेसिंग द सेंटर, हाँ ऑब्वियस बात है, ऑब्वियस बात है, सेंटर फेस कर। ठीक है, ऑपोजिट सेंटर होते तो सारे बाहर देख रहे हो, और कुछ भी नहीं होगा तो सेंटर में ही देखकर बैठेंगे। एक दूसरे के ऐसे उल्टा करके पीठ दिखाकर नहीं बैठेंगे, मैं तो ऐसे बात नहीं कर रहा, कट्टी। ठीक है, वो एक दूसरे को फेस दिखाकर ही बैठेंगे। अब सेम ऑर्डर में नहीं होंगे, ऑब्वियस बात है, तुम सीए वाले हो, मक्कारी तो करोगे ही सही। सेम ऑर्डर में होते तो मतलब ही क्या था। डी सिट्स थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ ए, ए बिठा दो कहीं पे भी, ए बिठा दिया। ठीक है, डी का बैठा है थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ ए। अब ए यहाँ पर है तो उसका लेफ्ट का थर्ड, 1 2 3, यहाँ पर कौन है? डी है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, ये हो गया लाइन। अब आगे बढ़ते, ई सिट्स टू द इमीडिएट राइट ऑफ ए, ए के इमीडिएट राइट में ई मिलेगा, इमीडिएट राइट में ई मिलेगा, यहाँ पर ई है, ये भी हो गया। बी इज टू द थर्ड, बी इज थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ डी, डी के थर्ड लेफ्ट में बी, डी के थर्ड लेफ्ट में 1 2 3, यहाँ पर कौन है? बी, ये लाइन में हो गई। जी इज सेकेंड टू द राइट ऑफ बी, बी के राइट में सेकेंड, ये राइट है ना, 1 2, यहाँ पर कौन है? जी, सेकेंड राइट में जी, ये लाइन भी हो गई। बचका ना क्वेश्चन है यार। सी इज नेबर ऑफ बी, सी इज नेबर ऑफ बी, सी इज नेबर ऑफ बी, सही है, नेबर हो गया बी का। सी, सी इज थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ एच, सी है थर्ड पे एच के लेफ्ट में, एच का है। अभी मेरी बात सुनो, सी है तीसरे नंबर पे एच से, अब एच नहीं है ना, तो ऐसे बोलो सी इज द थर्ड टू द लेफ्ट, सी थर्ड लेफ्ट में तो एच थर्ड राइट में होगा, तो ये सी है थर्ड राइट में, 1 2 3, यहाँ पर एच है, तो कौन बचा? समझ रहे हो तुम लोग? ये एच के थर्ड लेफ्ट में हो गया ना सी, कौन बचा? एफ। Who amongst the following is sitting exactly between F and D? F और D के बीच में कौन है exactly? H. 3 of the following 4 are alike in a certain way based on the information given above and so form a group which does not belong to that group. समझ में ही नहीं आया मेरे को तो, समझ में आया बंदो? आओ समझते हैं। 3 of the following 4, 3 of the following 4 फॉलोइंग 4 में से 3, अब इसको तो फिक्स कर रखिए। हाँ आओ बच्चों,
3 of the following four are alike in a certain way based on the information given above and so form a group which is does not belong to that group. अच्छा डी और सी को देख लो पहले, डी और सी, डी और सी, ए और एच को भी देख लो, ए और एच भी देख लिया, ठीक है, ई और एफ को भी देख लो, ई और एफ को भी देख लिया, सी और बी, समझ में आ रहा है कुछ? नहीं आ रहा ना? देखो एक बात सुन, 3 ऑफ द फॉलोइंग 4, क्या है फॉलोइंग 4? तुम्हें जो 4 दिए हैं उसमें से 3, तुम्हें 4 क्या दिए? ऑप्शन की बात कर रहा है। बच्चों, कुछ बच्चों को जो क्वेश्चन समझ में नहीं आता, वो करता है क्या करूं मैं, कोई बात नहीं, घबराने की जरूरत नहीं है। डी सी ए एच ई एफ सी बी सबको यहाँ देखो, तो सबको देखोगे तुम्हें क्या दिखेगा? डी और सी ऐसे दिख रहा है, बीच में जी आ रहा है, ए और एच ऐसे दिख रहा है, ए और एच बीच में एफ आ रहा है, ई और एफ तुम्हें ऐसे दिख रहा है, बीच में ए आ रहा है, सी और बी तुम्हें आसपास ही दिख रहे हैं। सबसे अनोखा कौन है? सी और बी। तो ये कह रहा है 3 ऑफ द फॉलोइंग 4 आर अलाइक, इन 4 में से 3 तुम्हें एक जैसे दिखेंगे, इन 4 में से 3 तुम्हें एक जैसे दिखेंगे, इन अ सर्टेन वे, किसी भी तरीके से तुम्हें एक जैसे दिखेंगे, ठीक है। विच इज डज नॉट बिलोंग टू दैट ग्रुप, कौन सा इस ग्रुप से बिलोंग नहीं करता, मतलब कौन सा तुम्हें अलग दिख रहा है? तो चारों में से तुम्हें अलग दिख रहा है सी बी, समझ में आया? अब हु अमंग्स द फॉलोइंग सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ एच, सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ एच, एच से लेफ्ट में सेकंड, जी, नन ऑफ दिस। हु अमंग्स द फॉलोइंग आर इमीडिएट नेबर ऑफ जी, जी का इमीडिएट नेबर कौन है? जी का इमीडिएट नेबर डी और सी। हु अमंग्स द फॉलोइंग इज सिटिंग थर्ड टू राइट ऑफ ए, ए के राइट से थर्ड, 1 2 3, सी, सी, सी डबल डी सी डी, आंसर है सी डबल डी सी डी। देखते हैं, सी डबल डी सी डी, सी डबल डी सी डी। एक मिनट, ये सर्कल में बैठे बिठा दोगे? ये एग्जाम्पल 11 करके देख लेना। हाँ, 1.5 घंटे की। बच्चों मेरी बात सुनिए, ये 8% कुछ काम का ही क्या कर लोगे? सिटिंग ऑन राउंड टेबल और सर्कल, दे आर फेसिंग अ डायरेक्शन ऑपोजिट टू सेंटर, ऑपोजिट है ये लोग, ये करेगा बन? अरे तो वो सिंपल है, आओ बच्चों, हाँ 8% बैठे हुए ना, ये 1 बना दो। 8% बैठे हुए सर्कल में, ये अपन ने बनाया सर्कल। सिटिंग अराउंड द सर्कल एज गिवन इन द फिगर, है ये भी क्वेश्चन का पार्ट है क्या? तो अपन क्या करेंगे फिर? नया बनाना है अपन को। 8% ए बी सी डी ई एफ एंड जी एंड एच, 8% हो गए, आर सिटिंग अराउंड द सर्कल, ठीक है, एज गिवन इन द फिगर, दे आर फेसिंग द डायरेक्शन ऑपोजिट टू सेंटर, ठीक है। अब ये बाहर देख रहे हैं, सेंटर से बाहर, अब ये लोग ऐसे बैठे, यहाँ वाला बंदा नीचे देख रहा है, यहाँ वाला ऊपर देख रहा है, ये इसका राइट हैंड है, ये इसका राइट हैंड है, ठीक है, ये इसका राइट हैंड और ये इसका राइट हैंड, ठीक है। अब ये तो 4 ही हुए, ये हो गए 8, राइट 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 राइट, ठीक है। इफ दे मूव अप टू 3 प्लेसेस एंटी क्लॉकवाइज, देन, अगर ये सारे 3 प्लेस मूव करें एंटी क्लॉकवाइज तो ये कहाँ जाएंगे?
बच्चों आओ घुमाते हैं। क्या होता है क्लॉकवाइज और क्या होता है एंटी क्लॉकवाइज, पहले वो सीख लो। देखो अगर अपने घड़ी में ये 12 है, ये 1 है, ये 2 है, तो अपनी घड़ी ऐसे घूमती है, उसे क्लॉकवाइज बोलते हैं, ऐसे को बोलते हैं एंटी क्लॉकवाइज। तो बच्चों ये हो गया एंटी क्लॉकवाइज, सही है। चलो अब बताओ मुझे, मैं ए को, ए यहाँ बैठा है बच्चों, अभी ए बताओ ए को कहाँ बिठाऊँ? हाँ 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 प्यार है बच्चों, एक साथ ही घुमा दो ना, क्यों धीरे धीरे घुमा रहे हो? उनको ऐसे क्यों बोल रहे हो? एको पहले तू उठकर यहाँ पर आ, फिर तू उठकर यहाँ पर आ। वो बोला कहाँ बिठाना है, एक बार बिठा दो, मेरा दिमाग का नहीं मत करो, मैं जा रहा हूँ फिर छोड़ करके। तो इफ दे मूव अप टू 3 प्लेसेस, 3 प्लेस मूव कराना है। ए अगर यहाँ पर तो यहाँ आएगा कि यहाँ जाएगा? इधर आएगा ये, 1 2 3, सही है। ए H G F E D C B D C B B will face west, then B will face west, सही है। E will face, E ईस्ट में देख रहा है, ठीक है। H will face नॉर्थ वेस्ट, हाँ। अरे वो चक्कर क्या है, ये H जो है ना अपना, वो अभी यहाँ पर है ना, तो 1 2 3 यहाँ आएगा, 1 2 3 साउथ, गलत है। तो H will face नॉर्थ वेस्ट गलत है, A will face साउथ। कौन? E 1 2 3, हाँ नॉर्थ ईस्ट में होगा, अपना भी तो नॉर्थ ईस्ट में ही है। हाँ अब उनको ऑप्शन बताना है, ट्रू कौन सा है। हाँ वो कह रहा है अगर इनको एंटी क्लॉकवाइज 3 प्लेस मूव कर दो तो ये बताओ इनमें से कौन सा सही ऑप्शन है, ठीक है। तो बी विल फेस वेस्ट, बी वेस्ट में देख रहा है, ये सही है। ई विल फेस ईस्ट, गलत है, वो तो यहाँ देख रहा है। एच, ये भी गलत है। ए विल फेस साउथ, गलत है। तो ए सही है इसका, बस सही गलत बताना है। क्लियरली बी विल फेस वेस्ट, चाय कम पानी है। क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज में सिर्फ इतना याद रखना कि घड़ी ऐसे घूमती है, ये क्लॉकवाइज, और उसका उल्टा कर दोगे तो एंटी क्लॉकवाइज। अपने सामने घड़ी लेकर आ जाना बस, ठीक है। शायद अब और कोई क्वेश्चन नहीं होगा इससे भारी जिसमें तुम्हें दिक्कत आएगी। चल आज के लिए इतना ही, बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे। आपका दिन मंगल में हो। वीडियो बंद कर देते हैं।